नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके इस प्यार भरे YouTube चैनल पर। मैं आप सभी का प्यारा गोपाल वर्मा आप सभी के साथ मिलकर कंटिन्यू करूंगा सिनोनिम्स के टॉप 50 क्वेश्चंस। एक बार फिर से आप लोगों को याद दिला दूं, जिन बच्चों ने टॉप 50 सिनोनिम्स इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है, जाकर उसको पहले ज़रूर देख लीजिएगा। ये सभी के सभी क्वेश्चंस CHSL से उठाए गए हैं, CGL से उठाए गए हैं, CPO से उठाए गए हैं। कुल मिलाकर वो सिनोनिम्स हम आपके साथ मिलकर के डिस्कस कर रहे हैं जो आप लोगों के SSC के किसी भी एग्जामिनेशन में आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। ही बिहेव्ड रूथलेसली विद हिज जूनियर टू से द लीस्ट। अगर हम इस बिहेव्ड को समझने का काम करें तो ये अपने आप में एक वर्ब है और रूथलेसली इसके लिए यूज हुई एडवर्ब है। और रूथलेसली की अगर हम बात करते हैं तो रूथलेसली का मतलब होता है निर्दयता से, यानी कि जब किसी के दिल में किसी के प्रति दया नहीं है और वो उससे बहुत ज्यादा क्रूर तरीके से पेश आए। तो इसका अगर हम रूथलेस के अर्थ को समझने की कोशिश करते हैं तो रूथलेस का मतलब हमें समझ आता है विदाउट मर्सी। क्या मतलब समझ आता है? विदाउट मर्सी, बिना किसी दया भाव के। अब मेरे बच्चों, अगर हम रूथ के साथ लेस लगाकर ly जोड़ते हैं तो ये एडवर्ब बन जाता है। अब पहला शब्द हमारे सामने आता है पोलाइटली। पोलाइट के साथ ly जोड़ने से शब्द बना है पोलाइटली, और पोलाइट का मतलब होता है विनम्र। तो इसका मतलब पोलाइटली का मतलब हमें समझ में आ गया विनम्रता से। ठीक है बेटा, ये तो इसका एंटोनिम हो गया भाई। वियर्ड शब्द के साथ ly जुड़ा है और वियर्ड का मतलब हमें पता है अनप्रेडिक्टेबल, यानी कि जिसे हम कहते हैं स्ट्रेंज। तो इसके साथ ly अगर हम जोड़ देते हैं तो ये बन जाता है स्ट्रेंजली। अगला शब्द हमारे सामने लिखा है ह्यूमन। ह्यूमन का मतलब होता है मानवीय, और ly जोड़ने से एडवर्ब, इन लगाने की वजह से नेगेटिव हो। ये भी नेगेटिव वर्ड हमारे सामने है, ये भी नेगेटिव है ना। तो यही नजदीक बैठता है इसके लिए। और अनएक्सपेक्टेडली का मतलब होता है जिसके बारे में आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो हमारे पास सही आंसर बनता है बी फॉर बॉम्बे। क्वेश्चन 52 हमें कहता है दोस्तों, हमें बताना है रेकॉन का सिनोनिम। देखो बच्चों, रेकॉन की अगर हम बात करते हैं तो रेकॉन का मतलब हमें समझ में आता है जब हम किसी चीज को मानने की कोशिश करते हैं, अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं। मैं अगर आपको इसका सिनोनिम बताऊं तो आप कहेंगे कंसीडर। आप अगर इसको समझने की कोशिश करते हैं तो किसी चीज को आप क्या कर रहे हैं? कंसीडर करने का मतलब ये भी कह सकते हैं कि आप उस चीज के बारे में सोच रहे हैं, आप उस चीज के बारे में एस्टिमेट लगाने का काम कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारे सामने रेकॉन। अब इस रेकॉन के हिसाब से हम बात करते हैं तो मेरिट। मेरिट का मतलब तो हमें पता है क्या? क्वालिटी होता है। मेरिट का मतलब क्या होता है? जो कोई डिजर्व करता है। तो आप इसके लिए पहले तो लिख लो डिजर्विंग, कुछ नया है ना आपके लिए सीखने का। और क्वालिटी तो मेरे बच्चों आप सभी को याद है ही। असेस का मतलब हमें समझ में आता है जब हम किसी चीज का मूल्यांकन करते हैं, यानी कि हम उस चीज को इवेलुएट करते हैं। इवेलुएट करने के साथ साथ हम ये भी कह सकते हैं कि हम उस चीज को अनुमानित तरीके से नहीं, हम उस चीज के बारे में उसको एग्जामिन भी कर सकते हैं। तो मेरे बच्चों थोड़ा सा फर्क समझिएगा, ठीक है। आगे हमारे सामने आता है काउंट। काउंट का मतलब हमारे सामने क्या हो गया? सर, जिस चीज को हम कंसीडर करते हैं, ठीक है ना। जैसे अगर आप किसी को वाक्य कहते हैं यू कैन काउंट ऑन मी, तो इसका मतलब सामने वाले को आप भरोसा करने के लिए आश्वस्त कर रहे हैं। करेक्ट है जी। आगे आता है इमेजिन। इमेजिन का मतलब क्या हुआ? जहां सिर्फ कल्पना है, जिसका कोई आधार नहीं। तो ये नजदीक तो बैठ रहा था लेकिन ठीक नहीं। हमारे पास सही जवाब इसके लिए कौन सा आता है दोस्तों? सी फॉर चाइना। करेक्ट है। आइए दोस्तों अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों अगला सवाल हमारे सामने कहता है ऑब्वियस। ऑब्वियस का मतलब हमें समझ में आता है क्लियर। इसे हम हिंदी में कहते हैं स्पष्ट। इसी के लिए एक और अंग्रेजी का शब्द आप याद कर सकते हैं एविडेंट, यानी कि जो आप सभी के सामने साक्षात है, जो बिल्कुल आप लोगों के सामने स्पष्ट दिखाई दे रहा है। तो इसी को आप अपेरेंट भी कह सकते हैं। बहुत सारे प्यारे प्यारे खूबसूरत शब्द याद किए जा सकते हैं, बस आप उनको ध्यान से सुनो, बार बार पढ़ो, रिवाइज करो। वोकैबुलरी याद करोगे भूल जाओगे, याद करोगे भूल जाओगे। इसीलिए इसको लेकर कभी नेगेटिव नहीं सोचना, वोकैबुलरी को बस रिवाइज करते रहना है। ठीक है, आपको पेपर में क्वेश्चन दिखाई देगा, आपकी रिवीजन की भी याद आ जाएगी। इसीलिए इन क्लासेस को जितना बार आप देखेंगे उतना ज़्यादा फायदा आपको ही मिलेगा दोस्तों। तो भाई डाउटफुल का मतलब हमें समझ में आता है जिस चीज को लेकर आप क्या हो जाते हैं? अनसर्टेन हो जाते हैं, यानी कि जिस चीज को लेकर आप श्योर नहीं है। तो ये हमारे सामने हो गया इसका
अपोजिट। एम्बिगुअस की अगर हम बात करते हैं तो एम्बिगुअस का मतलब हमें समझ में क्या आता है, यानी कि जिसके बहुत सारे मीनिंग निकल सकते हैं, ठीक है ना, ये जिसे हम कहते हैं ओपन टू मोर देन वन सेंस। मोर देन वन सेंस, एक से ज्यादा सेंस जिसकी निकल कर आती हैं उसे हम एम्बिगुअस कह देते हैं। क्लियर बिल्कुल नजदीक बैठ रहा है किसके, ऑब्वियस के। ड्यूबियस की अगर हम बात करते हैं तो ड्यूबियस आपको पता चलेगा, आपका दिल खुश हो जाएगा, ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम बैठ जाते हैं। तो हमारे पास करेक्ट आंसर एक ही बचता है और उसे हम कहते हैं क्लियर, जिसका मतलब होता है स्पष्ट, इजी टू अंडरस्टैंड। आइए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारे सामने कंडेम। जब आप इसको बोलने की कोशिश करते हैं कंडेम, तो ध्यान रख लीजिए कि इसको एम एन की साउंड नहीं इकट्ठी बोलनी है, कंडेम, ठीक है, एम की साउंड तक रुक जाना है। कंडेम का मतलब होता है जब हम किसी की निंदा करते हैं। चलो पहले इसकी हिंदी लिख देते हैं, ठीक है ना जी, निंदा करना, ठीक है ना जी, कंडेम। पार्ट्स ऑफ स्पीच के अनुसार ये एक प्यारी सी वर्ब है। अब जब हम किसी की निंदा करते हैं दोस्तों, तो इसका मतलब हमें समझ में आता है, इसका अर्थ क्या, टू क्रिटिसाइज। इसका अर्थ हमें क्या समझ आता है, टू क्रिटिसाइज, आलोचना करना, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। जब हम होल्ड करते हैं वो भी अप के साथ, तो अप होल्ड का मतलब हमें क्या समझ में आता है, इसका मतलब होता है जब हम किसी चीज को समर्थन करते हैं, यानी कि जब हम किसी को सपोर्ट करते हैं या किसी भी चीज को मेंटेन करते हैं, यानी कि जो है जैसा है हम उसको मेंटेन करते हैं। अगला शब्द हमारे सामने लिखा है एलिवेट। एलिवेट का मतलब क्या होता है, जब किसी चीज के लेवल को आप उठाते हैं, यानी कि जब आप किसी चीज के लेवल को उठाते हैं, उन्नत करते हैं, रेज करते हैं, राइट। या फिर अगर हम कहने की कोशिश करें तो भाई किसी चीज को प्रमोट करते हैं ताकि वो लोगों तक पहुंचे, बोलो हाँ। टोलरेट का मतलब हमें समझ में आता है जब हम किसी चीज को एक्सेप्ट करते हैं, या फिर अगर मैं कहूं जब किसी चीज को बर्दाश्त करते हैं, तो उसके लिए हम यूज करते हैं बेयर। अब हमारे सामने एक ही शब्द आता है भाई, डिनाउंस, डिनाउंस, ठीक है ना। अगर किसी भी लिखे हुए शब्द में आपको नाउन्स या नंसी देखने को मिल जाए, तो समझ लीजिएगा इन दोनों शब्दों का रूट लेवल पर एक ही अर्थ होता है बाबू, और जिसे हम कहते हैं टू डिक्लेयर, घोषणा करना। तो सर डी का मतलब हमें याद रखना है क्या होता है, किसी शब्द से पहले आकर डाउन। तो सर यानी कि जब आप किसी चीज का निरादर करते हैं, सामाजिक रूप से किसी के बारे में कुछ बोल के उसको कम करते हैं, डाउन करते हैं, डिनाउंस हो गया, बोलो हाँ। ठीक है भाई, तो हमारे पास नजदीक कौन सा शब्द बैठा है भाई, आप कहेंगे सर नजदीक एक अकेला यही शिकारी हमारे पास बैठता है। करेक्ट हो गया मेरे बच्चों। आइए भाई अगले शब्द की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला शब्द हमारे सामने, आइए बच्चों अगले शब्द की बात कर लेते हैं। द कैकोफोनी इन द थिएटर वॉज टू मच फॉर अस। देखिए कैकोफोनी बहुत प्यारा शब्द है। अगर सिर्फ कैको को हम समझने की कोशिश करेंगे तो कैको बताता है बैड। फोनी फोन शब्द से बना है, जिसका मतलब हो गया साउंड, यानी कि जो बुरी आवाज थी, यानी कि जो बहुत ज्यादा शोर था, बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस थी, उसकी वजह से क्या हो रहा था सर, पूरा का पूरा हमारे जो थिएटर में वो माहौल हमारे लिए टू मच हो गया, बहुत ज्यादा हो गया, बर्दाश्त से बाहर हो गया, है ना। तो भाई कैकोफोनी का मतलब लाफ्टर तो नहीं होगा, है ना। लाफ्टर तो आप सभी लोग जानते ही हैं नटखट बच्चों कि लाफ्टर क्या हमारे सामने है, जो अपनी अम्यूजमेंट की साउंड है। आप इसे कहते हैं क्या, साउंड ऑफ अम्यूजमेंट, मस्ती की जो आवाजें निकलती है, हा 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 हा, गया भैया। अब हमारे सामने नॉइज नजदीक बैठ गया है सर। स्मेल की बात आप कहते हैं, सुगंध या दुर्गंध कुछ भी हो सकता है। साइलेंस शांति हो गई, तो नजदीक एक ही शब्द बैठता है, नॉइज। ये मेरे बच्चों सीपीओ प्रीलिम्स में आपसे पूछा गया सवाल है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मिस्टर सत्तरवते, जो भी ये नाम है साहब, वॉज श्रीव्ड इनफ टू पेनिट्रेट हर मीनिंग। सर पेनिट्रेट का मतलब क्या होता है, पेनिट्रेट का मतलब होता है जब किसी चीज को किसी चीज के अंदर ठूंसा जाता है, जबरदस्ती इंजेक्ट किया जाता है। तो पेनिट्रेट का मतलब हमारी समझ में क्या आता है, इंजेक्ट करना। ये तो एक अलग शब्द है। श्रीव्ड हम लोग पढ़ चुके हैं इससे पिछली सीरीज में, जिसका मतलब होता है कनिंग, या फिर इसी को अगर हम कहें शार्प, हिंदी में हम इसे कहते हैं शातिर। ठीक है बच्चों, यानी कि जो सिर्फ अपने काम के लिए बड़ा चतुर होता है। तो मेरे बच्चों यहाँ इस सवाल की अगर हम बात कर रहे हैं, तो हमारे लिए सही सटीक सवाल क्या होगा, हमें कहना है एजेड। एजेड तो क्या हो गया सर, एजेड हम कहते हैं उस इंसान को जो
एल्डरली है, हटाओ। फनी किसे कहते हैं, आप लोगों ने इसके बारे में भी पढ़ा है पिछली सीरीज में। कॉमिकल, हटाओ। इनोसेंट की अगर हम बात करते हैं तो इनोसेंट वो इंसान होता है जो बड़ा मासूम होता है। क्या होता है, जो बड़ा मासूम होता है, ठीक है ना जी, करेक्ट है। इनोसेंट हो गया। तो भाई एक ही बचता है हमारे पास, स्मार्ट। अब इस स्मार्ट का मतलब होता है जो अपना काम निकालना जानता है, वो इंसान जो शातिर होता है। तो इससे अच्छा कोई आंसर बैठेगा नहीं। आइए बच्चों बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। लिखा है क्वीन गुलनार ऑफ अरेबिया मोर्न्ड। मेरे प्यारे दोस्तों बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करना। एक मॉर्निंग ये होती है, और दोस्तों एक मॉर्निंग ये शब्द से होती है, और इस मॉर्निंग का मतलब आप सभी को बहुत अच्छे से पता है। बात है सुबह हो गई मामू, ठीक है। और इस मॉर्न की अगर हम बात कर रहे हैं तो MOURN, तो ठीक है ना जी। तो इसका मतलब क्या होता है, किसी चीज के लिए दुख व्यक्त करना, दुख व्यक्त करना। अब मेरे बच्चों इसी मॉर्निंग, मोर्न शब्द से यहाँ पर हमने थर्ड फॉर्म यानी कि उसने दुख व्यक्त किया है किस चीज के लिए, हर ब्लैंक ब्यूटी। वेनिंग का मतलब हमसे पूछा है। पहले वेनिंग का अर्थ हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो वेनिंग का मतलब होता है जो धीरे धीरे क्या है, कम होता जा रहा है। तो इसी के लिए अगर हम कह दें डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग के लिए ही अगर हम कहने की कोशिश करें तो डिक्लाइनिंग भी हम कह सकते हैं। और ये दोनों चीजें क्या है, ग्रेजुअली, यानी कि धीरे 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 कम होते जा रहे हैं। क्वीन गुलनार ऑफ अरेबिया, उन्हें बड़ा दुख व्यक्त किया किस चीज के लिए, कि उनकी जो खूबसूरती है वो धीरे 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 कम होती जा रही है। बोलो हाँ। अब भैया ऐसे मामले में हम कहें फॉल्स, फॉल्स का मतलब हमें क्या समझ में आया बेटा, फॉल्स का मतलब हमें समझ में आता है समथिंग दैट इज अनट्रू, समथिंग दैट इज अनट्रू, समथिंग दैट इज फॉल्स। तो ये तो नहीं रहा। सर फ्राइटनिंग का मतलब हमें समझ में क्या आता है बेटा, जो डरावना है, जो डरा दे, है ना जी, जो डराना है, जो डरा दे, अरे है ना। तो इसके लिए हम अगर कहने की कोशिश करें तो कॉजिंग फियर, यानी कि जो डर हमारे अंदर डाल दे। सर फेडिंग नजदीक बैठता है, फेडिंग का मतलब होता है डिक्रीजिंग, जो चीज कम होती जा रही है। फेडिंग का मतलब क्या कहेंगे साहब, जो चीज कम होती जा रही है, ठीक है ना। या फिर अगर फेडिंग को हम कहना चाहें तो लेस हो गई क्या, इंटेंस, ठीक है जी। पिछली सीरीज में इंटेंस शब्द के बारे में आप लोगों ने पढ़ा मेरे नन्हे मुन्ने भाइयों। अगला शब्द हमारे सामने बचता है, सॉरी बच्चों ये नजदीक बैठ रहा है, ठीक है। और फ्यूटाइल का मतलब हमें समझ आता है। फ्यूटाइल हम कहते हैं जो अपने आप में क्या है, यूजलेस है। ठीक है ना, फाइन। या फिर अब हम इसे कहते हैं इनइफेक्टिव। अब ये दोनों शब्द जरूर याद रख लीजिएगा। आप अपने पुराने जूते, आप अपने पुराने जूते किसी गरीब को दे देते हैं, उनको फेंक देते हैं। अगर आपके कपड़े खराब हो जाएं तो आप उन कपड़ों को भी किसी को दे देते हैं। क्यों, क्योंकि वो आपके लिए क्या हो गए हैं, फ्यूटाइल हो गए हैं, यूजलेस हो गए हैं, क्या हो गए, इनइफेक्टिव। अब आप उनसे प्रभावित नहीं रहे। तो हमारे पास नजदीक आंसर कौन सा बैठा है भाई, फीडिंग, करेक्ट हो गया। आइए दोस्तों अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल 58 हमें कहता है रम्या, रम्या इज एन आर्डेंट फॉलोअर ऑफ सेक्युलरिज्म। तो भैया वो सेक्युलरिज्म का एक जबरदस्त, ठीक है ना, इसी को हम हिंदी में अक्सर सुनते हैं, बच्चे हमें कहते हैं जबरा फैन हूं सर। तो जबरा फैन को ही हम आर्डेंट कहते हैं। तो इसका मतलब हमें क्या समझ में आता है, ये वो इंसान होता है जो पैशनेट होता है। क्या होता है, पैशनेट होता है ना। तो आप कभी कभी ये भी कह देते हैं ना सर बिग फैन। तो बिग फैन का मतलब क्या हुआ सर, इस बिग फैन का मतलब यही होता है कि यार चाहे कुछ हो या ना हो, लेकिन मैं अपने गुरुदेव का हमेशा अच्छा ही सोचूंगा और जो ये कहेंगे वही करूंगा। स्ट्रेटेजी दुनिया भर की हमने इधर उधर देख ली, लेकिन सर की जो टॉप 50 टॉप 100 की ये जो सीरीज है ना, टू द पॉइंट बात, सीधी बात, फालतू की बातों से हमें बचाती है। तो क्वेश्चन की बात हम करते हैं आर्डेंट के सिनोनिम पर। सर अनहैप्पी, अनहैप्पी जो खुश नहीं है, आप इसे सैड कहकर कोपचे में लगा दीजिएगा। टेम्पोरेरी, अगर किसी भी शब्द के साथ TEMP हमें देखने को मिल जाए तो वो हमेशा समय का अर्थ बनाएगा। किसका अर्थ बनाएगा भाई, समय का अर्थ बनाएगा। तो टेम्परेरी का मतलब हमें समझ में आता है क्या चीज, जो कोई भी ऐसी चीज जो कुछ समय के लिए रहे। तो इसी को हम अगर सिनोनिम से कह दें तो हम इसे कह देते हैं ट्रांजिएंट। क्या कह देते हैं, ट्रांजिएंट। आगे लिखा है हमारे सामने फोर्स्ड, फोर्स का मतलब जो हमारे ऊपर मजबूरी से कोई चीज थोपी जाती है, ठीक है ना। तो
इसका मतलब फोर्स का मतलब जो जबरन हमसे करवाया जाता है, लेकिन इसका इससे लेना देना नहीं, तो आप कहेंगे सर कमिटेड। ठीक है ना जी। अब कमिटेड आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, तो जो बच्चा आप अपनी इन क्लासेस के जबरा फैन है वो ज़रूर यस सर लिख दीजिएगा कमेंट में, मैं उनको पर्सनल दिल फेंक के मारूंगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 59, इम्यून। सर इम्यून शब्द हम लोगों ने, मेरे प्यारे दोस्तों, इम्यून शब्द हम लोगों ने पढ़ा है। इम्यून शब्द हम लोगों ने पढ़ा है, और पढ़ा नहीं, बड़े अच्छे से पढ़ा है। कब पढ़ा है मैं आपको याद दिलाता हूं। इम्यून शब्द हम लोगों ने तब पढ़ा है जब हम कोविड की बात कर रहे थे, है ना। तो इम्यून शब्द से ही इम्यूनिटी हमारे सामने बन गया। तो इम्यून का मतलब हमारे सामने क्या हो गया, जब रोग से अपने आप को बचाने की एक क्षमता होती है। ठीक है ना। तो भाई इम्यून का मतलब क्या होता है, रोग से बचाने की अपनी एक क्षमता, दैट इज कॉल्ड इम्यूनिटी। तो इम्यून का मतलब क्या होता है, इसको अगर हम कहते हैं तो इम्यून का मतलब क्या होता है, एक तरह का प्रोटेक्शन। और ये प्रोटेक्शन किसके अगेंस्ट हो गया, प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिजीज, बीमारियों से लड़ने की अपनी एक क्षमता। ठीक है जी। तो सेफ तो सुरक्षित हो गया भाई, सेफ का मतलब तो सुरक्षित हो गया। अब सुरक्षित होने का मतलब हमें क्या समझ में आया बेटा, सुरक्षित होने का मतलब क्या हो गया, सुरक्षित होने का मतलब तो समझ में आ गया, फ्री फ्रॉम डैमेज। ठीक है ना, फ्री फ्रॉम हार्म या डैमेज। ठीक है, तो ये तो होगा नहीं। वेरिएबल शब्द बना है किस शब्द से, ये बना है वेरी से, और वेरी का मतलब हमें समझ में आता है टू चेंज, जो बदल जाए। इसी के साथ हमने एबल को जोड़ दिया है, तो इसका मतलब जिसके अंदर चेंज होने की योग्यता हो। मेरे प्यारे दोस्तों, आप इस सीरीज का आनंद ले रहे हैं, इस बात के लिए आपको बहुत शुक्रिया। लेकिन इस सीरीज के साथ साथ आप लोगों को स्पेलिंग्स की एक 2 घंटे की क्लास मैंने कराई है मेरे यूट्यूब चैनल पर, आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा, वहाँ बहुत बेहतरीन कंटेंट आपके लिए कराया गया है। ठीक है जी। तो वेरिएबल जो बदल जाए। सर asleep का मतलब सोई हुई अवस्था हो गई। हटाओ तो रेसिस्टेंट इसके नज़दीक बैठता है, जो हमारा इम्यून को बताता है, यानी कि एक ऐसी क्षमता जो रोग से हमें बचाने का काम करती है। ठीक है बच्चों, 60 पर हम काम करते हैं बच्चों। क्या कहता है, द एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन इशूड अ स्टेटमेंट टू कंडेम द डिफोरेस्टेशन। आगे लिखा है हैपनिंग इन द प्रोटेक्टेड एरिया। मेरे प्यारे दोस्तों देखिए, फोरेस्टेशन का मतलब जंगल लगाने की बात हो गई है, डी लगाने का मतलब डाउन हो गया, यानी कि जंगलों को उजाड़ने की बात हो गई है। कंडेम शब्द के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जिसका मतलब होता है बुरा कहना किसी को भी, निंदा करना किसी के भी बारे में। तो आप लोग जानते हैं इसका मतलब तो सर जी आपने हमें बताया था क्रिटिसाइज, आलोचना करना। तो सर कंपेल का मतलब होता है जब हम किसी को फोर्स करते हैं, किसी को मजबूर करते हैं कोई काम करने के लिए। तो साहब ये तो हमारी तरफ से डिस्कशन से बाहर हो गया, ये तो हमारी तरफ से डिस्कशन से बाहर हो गया। ठीक है बच्चे, हाँ है ना, फोर्स करना किसी को। ठीक है, फोर्स का एक और सिनोनिम मैं आपको बता देता हूं, तो इसे हम कहते हैं कोर्स। ठीक है, कोर्स हो गया। अब फोस्टर हमारे सामने क्या आता है, जिसे हम कहते हैं जब हम किसी चीज को पॉपुलराइज करते हैं, यानी कि प्रमोट करते हैं। ये भी हमारे पास नहीं रहा। परसुएड की अगर हम बात करते हैं, तो परसुएड का मतलब होता है किसी की खुशामद करना, किसी को प्रेरित करना, है ना। या फिर अगर हम कहें तो किसी को कन्विंस करना। पापा को आपने जाकर कहा पापा मुझे ना गोवा जाना अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए, तो पापा अगर कहते हैं कि बेटे अभी मत जाओ, तो पापा को आप क्या करते हैं, कन्विंस करते हैं। तो बेटा हमारे पास ये भी नहीं रहा, करेक्ट आंसर कौन सा बचता है, यही हमारे सामने इसका आंसर सही बैठता है। ठीक है, तो शब्दों के परिवार को ध्यान से समझो, शब्द कैसे बनते हैं इसको जरूर ध्यान दीजिएगा। ठीक है बच्चों, चलिए आइए बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है मौन। थोड़ी देर पहले ही हमने शब्द के बारे में समझने का काम किया था। मौन का मतलब होता है जब हम किसी चीज के लिए दुख व्यक्त करने का काम करते हैं। ठीक है ना, और दुख व्यक्त करने का मतलब होता है कोई उदासी भरा एक्सप्रेशन हमारे सामने आता है। तो बाबू हमारे सामने पहले आता है अप्रूव। अप्रूव का मतलब होता है जब आप किसी चीज को कंफर्म करते हैं, जब आप किसी चीज को वैलिडेट करते हैं, तो ये हो गया हमारे सामने अप्रूव। ये तो नहीं रहा। ग्रीव का मतलब होता है टू एक्सप्रेस। ग्रीफ मीन्स जब हम किसी चीज को लेकर अपनी तरफ से दुख को व्यक्त करते हैं, तो ये उस कैटेगरी में सही जा सकता है, इसमें तो कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, ये नजदीक जा सकता है। एम्यूज का मतलब होता है जब आप किसी चीज को टू मेक समवन हैप्पी, टू मेक समवन हैप्पी, जब आप किसी को
खुश करने का काम करते हैं, तो ये भी नहीं रहा। ड्रेड का मतलब क्या होता है भाई? ड्रेड का मतलब हमें समझ में आता है जब हम किसी इंसान को डरा देते हैं, यानी जब हम किसी इंसान को क्या कर देते हैं, फियर की बात कर देते हैं, ठीक है ना, हम किसी को डरा देते हैं। तो बेटा ये भी नहीं, तो हमारे पास सही जो आंसर बैठता है वो कौन सा बैठता है? डी फॉर दिल्ली करेक्ट आंसर बैठता है। ठीक है बच्चों, तो ये भी बात हमारे सामने हो गई भाई। आइए बच्चों अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। पेसिफाई। मेरे प्यारे दोस्तों, पिछली क्लासेस में मैंने आपको बताया इफी का मतलब होता है जब हम किसी चीज को बना देते हैं, ठीक है ना। और सर पेस शब्द कोई नहीं है, इसको हम पीस के साथ जोड़ने का काम करते हैं, तो यानी कि किसी को शांत बना देना इज कॉल्ड पेसिफाई, करेक्ट है। अब मेरे दोस्तों, रिब्यूक का मतलब होता है जब हम किसी को डांटते हैं, यानी कि स्कोल्ड करते हैं, यानी कि CHIDE शाइड, यानी कि इसका अर्थ हुआ डांटना। ये तो गया भैया। ब्लेम का मतलब होता है जब हम किसी पर आरोप लगाने की कोशिश करते हैं, ये भी नहीं रहा। स्ट्रेंथन का मतलब हमें समझ में आता है जब हम किसी चीज के लिए किसी को ताकत देने की कोशिश करते हैं, है ना, स्ट्रेंथन हो गया। तो बचता एक ही हमारे पास है, दैट इज कॉल्ड सूथ। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारे सामने डेंटी। अब इस सवाल को ना ध्यान से समझने की, पढ़ने की कोशिश करेंगे हम। जब हम डेंटी शब्द की बात करते हैं तो डेंटी का शाब्दिक अर्थ होता है नाजुक, यानी कि इसी को अगर हम कहने की कोशिश करें तो ये हो गया हमारे सामने डेलिकेट। आप इसी चीज को अगर कहने की कोशिश करें तो ये भी कह सकते हैं फुल ऑफ एलिगेंस, यानी कि जो कि अपने आप में शान से भरा है, जो कि अपने आप में शान से भरा है, जो अपने आप में देखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर लगता है। ठीक है, इसी चीज को अगर हम कहना चाहें तो रिफाइंड भी कह सकते हैं। एक ही शब्द के एक से ज्यादा अर्थ भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है हमें सिनोनिम किस कैटेगरी में ये लेकर जाना चाहता है। अब पहला शब्द हमारे सामने आ गया है दोस्तों, वल्गर। जब वल्गर की हम बात करते हैं तो वल्गर का मतलब होता है जो भद्दा होता है, ठीक है ना। आप इसी को अगर कहना चाहो तो इसके लिए एक और शब्द होता है कोर्स। अब देखो बेटा, आप लोग जिस शब्द को यूज करते हैं पढ़ाई वाले सिलेबस को पूरा करने के लिए, तो उसके लिए COURSE है, यहां पर COA, इसका ध्यान रखना, भद्दा। फाइन का मतलब क्या होता है? जो कि कल्चर्ड हो गया, जो बिल्कुल साफ स्पष्ट हो गया हमारे सामने, ठीक है जी, है ना, करेक्ट है। अब हमारे सामने आता है एलिगेंट। एलिगेंट का मतलब हमें क्या समझ में आया? एलिगेंट का मतलब जो कि अपने आप में शान से भरा है, सुंदर है, रिफाइंड है, कल्चर्ड है, ठीक है ना। रिफाइंड है, कल्चर्ड है, तो सुंदर यहीं पर हमारे पास आ गया। तो सर सेबल एक हमारे सामने अलग ही तरह का शब्द है, तो इसका मतलब होता है जिसे हम कहते हैं क्या चीज? काला, है ना। तो कौन कहे बहू काले की, है भैया, तो आप उस कहेंगे सर इसको हम कह सकते हैं किसके साथ? ब्लैक के साथ, यानी कि सेबल, जो अपने आप में काला हो गया भाई। आइए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने कहता है फिल्दी। जब आप इस फिल्दी की बात करते हैं तो फिल्दी का मतलब होता है जो कि अपने आप में गंदा है। तो जो गंदा है अपने आप में उसे हम क्या कहने की कोशिश करते हैं? टाइडी। ये तो एंटोनिम हो गया। टाइडी का मतलब हमें समझ में आता है क्लीन, है ना। विजुअल, जिसे हम देख सकते हैं, है ना। विजुअल का मतलब होता है जिसे हम देख सकते हैं, जो हमें स्पष्ट स्पष्ट दिखाई देता है, ठीक है ना। तो आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, इट इज समथिंग रिलेटेड टू विजन, इट इज समथिंग रिलेटेड टू विजन, करेक्ट होगा। शाइनी की अगर हम बात करते हैं तो शाइनी का मतलब क्या होगा? जो चमकदार है। आप इसके लिए एक प्यारा सा सिनोनिम लिखेंगे, दैट इज कॉल्ड ग्लिटरिंग। आप इसी को अगर कहना चाहें तो कह सकते हैं क्या? शिमरिंग। तो ये भी अपने आप में नहीं रहा दोस्त इसके नजदीक, तो एक ही बचता है, छिछी। कौन? डर्टी, करेक्ट है भाई, यही एक छीछी हमारे पास बचता है। आइए दोस्तों अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारे सामने क्या कहता है? वोरेशियस। वोरेशियस को हम कहते हैं एक ऐसा इंसान जो बहुत ज्यादा लालची है, एक ऐसा इंसान जो बहुत ज्यादा लालची है। इसका मतलब अगर हम कहने की कोशिश करें तो ऐसे भी कह सकते हैं फुल ऑफ क्रेविंग या फुल ऑफ ग्रीड, ठीक है भाई। अब यहां हम समझने की कोशिश करते हैं क्वेंच्ड। क्वेंच्ड एक नया शब्द आप लोगों के सामने है। क्वेंच्ड का मतलब होता है जो इंसान संतुष्ट है, जो है उससे बड़ा खुश है। इसका मतलब अगर हम कहें तो सेटिस्फाइड, ठीक है ना, सेटिस्फाइड। अब सेटिस्फाइड को आप एक और तरीके से कह सकते हैं, यानी कि एक ऐसा इंसान जो अपने जीवन में उसे पाना था वो उसे पा गया, और इसीलिए हम इसी को कह देते हैं फुलफिल्ड, ठीक है जी। एप्रिशिएट का मतलब हमें समझ में आता है जब हम किसी की प्रशंसा करते हैं, अडोर करते हैं, जब हम किसी की प्रशंसा करते हैं, अडोर करते हैं, ठीक है भाई, है ना।
कंपनसेटेड, कंपनसेट किस लिए किया जाता है? मान लीजिए आपने किसी की गाड़ी से टक्कर मार के उसकी गाड़ी में नुकसान कर दिया है कि नहीं। अब वो इंसान आपको कहता है भैया मुझे 2,000 रुपये दो, मेरी गाड़ी के अंदर ये नुकसान है, इसकी भरपाई करो। आपने उसको 2,000 की जगह 500 रुपये देकर मामला निपटा दिए। क्यों? क्योंकि चचा विधायक हैं हमारे, है भाई, हमने मामले को सेट कर दिया। तो क्या कंपनसेशन दे दिया हमने, कितने रुपए का? 500 रुपये का। तो सर ये बेसिकली एक तरह का मुआवजा होता है भाई, है ना। तो बेसिकली हमारे सामने क्या हो गया? सो ये एक ऐसी पेमेंट होती है, एक ऐसा अमाउंट पेड होता है जो किसी तरीके के लॉस को रिकवर करने के लिए दिया जाता है। ठीक है भाई, तो हमारे सामने एक ही शब्द बचता है बाबू, कौन सा? एंड दैट वर्ड इज ग्रीडी। यही नजदीक बैठता है हम इस लिखे शब्द के पास। आइए दोस्तों अगले शब्द की तरफ लेकर चलता हूं, कस्टमाइज। किसी भी शब्द के अंत में अगर ISE हम जोड़ते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के अनुसार, वो हमेशा वर्ब बनता है। और इसका मतलब भी होता है क्या चीज? टू मेक, यानी कि किसी चीज को बना देना। इसका मतलब भी क्या होता है बेटा? टू मेक, यानी कि किसी चीज को बना देना। अब मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने दोस्तों, अगर हम आगे बढ़ते हैं, कस्टमाइज का मतलब होता है जो अपने हिसाब से किसी भी चीज को आप बनवा लेते हैं। बहुत सारे लोग अपनी नई गाड़ी खरीदते हैं, बहुत सारे लोग जब अपनी नई गाड़ी खरीदते हैं तो अपनी नई गाड़ी को अपने हिसाब से उसमें म्यूजिक सिस्टम लगवाते हैं, उसके अंदर सीट कवर चेंज कराते हैं, आजकल तो जगमग लाइट वगैरह भी लगवा लेते हैं ना। तो यार यही तो शौक होता है जिंदगी जीने का। तो भाई यहाँ से हमें समझ में आता है क्या? रिचुअलाइज। रिचुअलाइज का मतलब हमें क्या समझ में आया? रिचुअलाइज का मतलब हमें समझ में आता है जब हम किसी चीज को सेरेमोनियल बना देते हैं, यानी कि क्या बना देते हैं? सेरेमोनियल। तो यानी कि किसी पर्व की तरह से जब हम किसी को, यानी कि किसी अनुष्ठान के अनुसार जब हम किसी चीज को मना देते हैं, किसी चीज को जनरल बना देना, इसको जनरलाइज, है ना। तो इसका मतलब क्या होगा? टू मेक समथिंग कॉमन, टू मेक समथिंग कॉमन। अरे हाँ, है ना सर। यहाँ रिचुअलाइज का मतलब क्या होता है? सेरेमोनियल, ठीक है ना। सेरेमोनियल का मैंने आपको बता दिया, यानी कि जिसको आप क्या बना देते हैं? एक रिचुअल बना देते हैं। आप इसको एडजेक्टिव की तरह लेकर चलें ऐसे, और अगर वर्ब की तरह तो आप इसे कहेंगे मेड रिचुअल। अब हमारे सामने आता है किसी चीज को यथार्थ बना देना, इज कॉल्ड रियलाइज। रियलाइज का मतलब एक और होता है जब हम किसी चीज को महसूस करने की कोशिश करते हैं। तो इसका मतलब हमें समझ में आया, व्हेन यू बिकम अवेयर, जब आप क्या हो जाते हैं? अवेयर हो जाते हैं। पर्सनलाइज ही इसका हमारे पास नजदीक सिनोनिम बैठता है मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल हमारे सामने कहता है इमोशनल स्टिमुलेशन प्रोवाइड्स। इमोशनल का मतलब क्या होता है? जो आपके संवेग उठते हैं, दिल में भावनाएं उठती हैं। स्टिमुलेशन, स्टिमुलेशन का मतलब क्या होता है? उनकी नकल जो हमें प्रोवाइड करती है क्या चीज? नेसेसरी ब्लैंक क्रिएटिव इमेजिनेशन, ठीक है ना। अब देखो नया शब्द हमारे सामने आता है फैकंडिटी। क्या शब्द आता है बेटा हमारे सामने? फैकंडिटी। फैकंडिटी का मतलब हमें समझ में आता है जब हम किसी चीज को लेकर क्या हो जाते हैं? हाईली प्रोडक्टिव हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? हाईली प्रोडक्टिव हो जाते हैं, यानी कि प्रोड्यूस करने की क्षमता हो जाती है। हाईली फर्टाइल हो जाते हैं, तब हम फैकंडिटी का प्रयोग करते हैं। तो फ्रीडम तो आप सभी समझ रहे हैं, मुक्त होने की अवस्था, स्वतंत्रता। हटाओ भाई। फलक्रम, विज्ञान के सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो इसको अच्छे से जानते होंगे। और फलक्रम का मतलब होता है जो पॉइंट है, सपोर्ट है, ठीक है ना। आप इसी चीज को पाइवट भी कहते हैं, आप इसी चीज को सपोर्ट भी कह देते हैं, ठीक है भाई। फोर्स की अगर बात करते हैं तो ये तो ताकत हो गई भाई। ताकत का मतलब हमें समझ में आ गया। फोर्स को अगर मैं कहना चाहूं तो नाउन की तरह इसका अर्थ होता है स्ट्रेंथ। नाउन की तरह, वर्ब की तरह अगर इसका अर्थ निकालेंगे तो हो जाएगा क्या? किसी को मजबूर करना, यानी कि कंपेल करना। तो यही सिनोनिम सही बैठता है फैकंडिटी के लिए। अगले शब्द से मिलाते हैं मेरे प्यारे दोस्तों आप लोगों को। अगला शब्द हमारे सामने आता है क्या चीज? BIND, दैट इज कॉल्ड बाइंड। जब बाइंड की हम बात करते हैं तो बाइंड का मतलब होता है किसी चीज को बांधना। तो बेटा इसको कहते हैं हम टू टाई, ठीक है ना जी, है ना। टू टाई, ठीक है। टू नॉट, ये शब्दों को ध्यान से देखना। जब हम किसी चीज को किसी चीज के साथ क्या कर देते हैं? बांध देते हैं। ये शब्द भी आप लोगों ने पिछले सेशन में पढ़ा है, फासन, ठीक है जी। तो मेरे प्यारे दोस्तों अगर हम डिस लगा रहे हैं एंगेज के साथ तो इसका मतलब क्या समझ में आया? अलग कर देना। डिसएंगेज का मतलब अलग कर देना। तो ये हो गया हमारे सामने क्या चीज? डिटैच। ये हमारे सामने हो गया क्या चीज? सेपरेट। तो बाबू ये तो नहीं रहा।
फ्लोरिश की अगर हम बात करते हैं तो फ्लोरिश का मतलब हमें समझ में क्या आता है? फ्लोरिश का मतलब होता है जब कोई चीज ग्रो करती है, जब कोई चीज डेवलप करती है, ठीक है जी। हाँ है ना, डेवलप्ड लिख देते हैं लेकिन वो एडजेक्टिव कैटेगरी में चला जाएगा, तो सिर्फ ग्रो ही लिख देते हैं, हटाओ सारी बातें। एम्यूज का मतलब क्या होगा? टू मेक समवन हैप्पी। करेक्ट आंसर हमारे सामने क्या ही बचता है? सिर्फ और सिर्फ ए फॉर एप्पल। ठीक है जी, क्या बचता है मेरे पास बच्चों? एक ही शब्द बचता है हमारे सामने, क्या है? सिक्योर। ठीक है ना जी, डेवलप भी लिख ही लो, काहे परेशान हो रहे हो भाई। ठीक है, आइए दोस्तों अगले सवाल की ओर ले चलते हैं आपके प्यार भरी इस कहानी को। ईगरली, ईगरली का मतलब होता है जब आप किसी चीज के लिए बेसब्री से इंतजार करते हैं, उत्सुक हो जाते हैं, और इसी चीज को हम क्या कहते हैं? ईगरली का मतलब हो गया विद इंटरेस्ट, यानी कि जिसको लेकर आपके मन में बहुत सारा इंटरेस्ट आ जाए, जिसके अंदर आपके अंदर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आ जाए, इज कॉल्ड ईगरली। अब भाई प्लेफुली का मतलब क्या हुआ? खेल खेल में हो गया। प्लेफुली का मतलब खेल खेल में हो गया, है ना। तो आप इसे कहेंगे इन आ प्लेफुल मैनर। किस ढंग से? जब आप किसी चीज को खेल खेल में मजे काटते हैं। हटाओ। कीनली का मतलब होता है क्या चीज? विद इंटरेस्ट, जब आप किसी चीज में पूरा इंटरेस्ट दिखाने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। इंटरेस्ट के साथ साथ अगर मैं आपके सामने लिख दूं एंथुसियाज्म, एंथुसियाज्म, तो आप इसे बिल्कुल सही समझ रहे हैं, तो ये हमारे नजदीक बैठ रहा है। ड्यूबियस शब्द आपको पिछले किसी क्वेश्चन में कहा था, तो ड्यूबियसली का मतलब हमारे सामने क्या हो गया बेटा? डाउटफुली, यानी कि जिस पर हमें शक हो, तो इसे भी हटा देते हैं। ये क्या लिखा है? स्ट्रिंजेंटली, नया शब्द आप लोगों के सामने आ गया। स्ट्रिंजेंटली का मतलब हमें समझ में आता है सीवियरली, जब किसी चीज को हम बड़ी कठोरता से देखने की कोशिश करते हैं, है ना। तो आप इसको ऐसे कह लीजिएगा, ठीक है ना, विद स्ट्रिक्टनेस, स्ट्रिक्टली भी कह सकते हैं। तो हमारे पास नजदीक आंसर एक ही बैठता है, दैट इज सी फॉर चाइना। आइए दोस्तों अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। इस सवाल का शब्द है हमारे सामने एंटेल। एक नया शब्द आप सभी के सामने आया है, एंटेल। जब हम एंटेल की बात करते हैं तो एंटेल का मतलब होता है जब हम किसी चीज को शामिल करते हैं, तो इसका मतलब हमें समझ में क्या आता है? इसका मतलब हमें समझ आता है टू इन्वॉल्व। इन्वॉल्व किस चीज को? जो कोई चीज नेसेसरी है किसी डिटेल में, जो कोई चीज नेसेसरी है किसी डिटेल में, उस चीज को हम जब शामिल करते हैं तो इसे हम शाब्दिक रूप से कहते हैं एंटेल करना। इसे हम शाब्दिक रूप से क्या कहते हैं? एंटेल करना। यानी कि किसी भी जरूरी चीज को हम जब किसी मतलब किसी इंफॉर्मेशन में शामिल करते हैं, एंटेल कहलाता है। अब भैया फ्लो का मतलब हमें समझ में आता है हिंदी में कमी। क्या समझ आता है बेटा? फ्लो का मतलब हिंदी में हमें समझ में आता है कमी, और इसी कमी को अगर अंग्रेजी भाषा में हम कहें तो क्या हो गया? डिफेक्ट। क्या हो गया बेटा? डिफेक्ट हो गया। डिफेक्ट नहीं तो आप इसी चीज को वीकनेस भी कह सकते हैं दोस्तों। तो ये तो हमारे डिस्कशन से बाहर हो गया। एलिमिनेट का मतलब होता है जिसे हम कहते हैं टू रिमूव, ठीक है, किसी चीज को हटा देना। चलो भाई। एज्यूम का मतलब क्या होता है? जब आप किसी चीज के बारे में सिंपली सोचते हैं, आप जब किसी भी चीज के बारे में सिंपली सोचते हैं, और सोचने में क्या होता है? कुछ भी नहीं होता। आप इसी चीज के लिए सपोज का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो छुटकू भाई ये भी गया, हमारे पास आंसर एक ही बचता है, दैट इज बी फॉर बॉम्बे। आइए दोस्तों अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ये सवाल लिखा है हमारे सामने हाइपोथीसिस। देखो बच्चों, थीसिस का मतलब क्या होता है? स्टेटमेंट। थीसिस का मतलब क्या होता है? स्टेटमेंट। और कुछ रूट लेवल पर इसको समझाने वाले इसको फैक्ट भी कह देते हैं। और हाइपो का मतलब हमें समझ में आता है क्या? अबव या ओवर, यानी कि जो किसी के ऊपर आ जाए। यानी कि स्टेटमेंट के ऊपर जब कोई और स्टेटमेंट आप रख देते हैं तो वो हाइपोथेसिस होती है। इसे आप हिंदी में कहते हैं परिकल्पना। आप इसे क्या कहते हैं? परिकल्पना। यानी कि इसी को अगर हम कहने की कोशिश करें तो इसका सिनोनिम बनता है स्पेकुलेशन, इसका सिनोनिम बनता है एजम्पशन, इसका सिनोनिम क्या बनता है? जब आप किसी चीज के बारे में सिर्फ सोच रहे हैं। तो बाबू एनकाउंटर का मतलब क्या होता है? एनकाउंटर का मतलब होता है जब आप किसी को फेस करते हैं, जब आप किसी को फेस करते हैं। ठीक है बेटा, करेक्ट है। सर हमारे सामने एक शब्द लिखा हुआ है, क्या चीज? ट्रिपिडेशन। ट्रिपिडेशन, जब ट्रिपिडेशन की हम बात करते हैं तो इसका मतलब होता है, हम इसे कहते हैं फीलिंग ऑफ फियर। इसे हम क्या कहते हैं? फीलिंग ऑफ फियर, यानी कि डर का एक एहसास। ठीक है जी। अब हमारे सामने आता है ब्रेक थ्रू। एक शब्द लिखा है ब्रेक थ्रू। ब्रेक थ्रू का मतलब हमें समझ में आता है जब हम किसी तरह की कोई उपलब्धि हासिल करते हैं, और इसी को हम कहते हैं क्या?
अचीवमेंट, हमारी उपलब्धि क्या है, ठीक है ना। तो स्पेकुलेशन तो पहले ही हमने मीनिंग में बैठा दिया था, सही अर्थ अपना, लेकिन बाकी के जो शब्द है ना वो थोड़े प्यारे हैं, इनके बारे में हमें ज़रूर पढ़ लेना चाहिए, हमें इनको हमेशा याद रख लेना चाहिए, ठीक है बेटा। आओ मेरे बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ लेके चलते हैं। ग्रिजली, प्यारा शब्द, नया शब्द आप लोगों के लिए याद रख लेना चाहिए। ग्रिजली का अगर हम बात समझने की कोशिश करें तो ये एक ऐसा शब्द है जिसकी वजह से डर पैदा हो जाता है, यानी कि इसी को हम कहते हैं कॉजिंग फियर, कॉजिंग हॉरर, या फिर कॉजिंग डैमेज, यानी कि जिसकी वजह से डर भी हो, घबराहट भी हो, और मैं कहूँ बौखलाहट भी हो, जब आपका मन ही ना माने हो भाई ये क्या हो गया यार, है ना, गाड़ी लग जाए, है ना, किसी को चोट लग जाए, तब हम ग्रिजली फील करते हैं, है ना भाई। अब देखो मेरे बेटे इन शब्दों की बात करते हैं। तो भाई डायर का मतलब क्या होता है, जो अपने आप में कैसा हो, सीरियस हो, कैसा हो बाबू, सीरियस हो। सीरियस नहीं तो आप इसी को क्या कहते हैं, ये होता है अर्जेंट, यानी कि जो बहुत बेहद ज्यादा जरूरी है। तो इसको तो फिलहाल हम थोड़ी देर हटा देते हैं ना, इसकी तो हमें जरूरत नहीं, क्योंकि तो बेचारा भयंकर हो गया ना अपने आप में, ठीक है। ग्लोरियस की अगर हम बात करते हैं तो आप ग्लोरियस का मतलब OUS ग्लोरी के साथ जोड़ रहे हो, तो ये हो गया हमारे सामने फुल ऑफ ग्लोरी। अगला शब्द है एट्रोशियस। एट्रोशियस की अगर हम बात करते हैं तो सर पहले प्लीजेंट की बात कर लीजिएगा। जब प्लीजेंट शब्द को आप ध्यान से देखेंगे तो यानी कि सुखद होता है, यानी कि जो हमारे लिए क्या हो गया, इंजॉयबल हो गया, जो हमारे लिए क्या हो गया भाई, जिसे हम एग्री कर सकें, तो अग्रीएबल ये हमारे सामने हो गया। तो बाबू ये भी नहीं, तो भैया एक ही बचता है। तो मेरे बच्चों एट्रोशियस का मतलब अब आराम से समझ गए हैं, है ना। तो जो अपने आप में बहुत बुरा हो, जो अपने आप में क्या हो, बहुत बुरा हो, या फिर जिसे हम लोग कहते हैं क्या चीज, हॉरिबल। अब मेरे बेटा एक बात समझिएगा, अगर आपको किसी सिनोनिम का सही सिनोनिम नहीं मिल पा रहा, गलत ऑप्शन हटाने शुरू कर दो, अपने आप सही पर पहुंच जाओगे, ठीक है भैया। आइए बच्चों अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, इसे हम कहते हैं कॉनकोर्डेंट। बहुत प्यारा शब्द है, पहले समझेंगे। कौन का मतलब आपको क्या बताया जाता है, टुगेदर। CORD की अगर हम बात करते हैं तो ये बात सीधा दिल की तरफ जोड़ देता है, ठीक है ना जी। कुल मिलाकर ये अपने आप में क्या कर देता है, कनेक्ट कर देता है। तो कॉनकोर्डेंट का मतलब हमें क्या समझ में आ गया, जो आपस में आराम से खूबसूरती से क्या कर दे, कनेक्ट कर दे। अरे हाँ है ना, यानी कि जो हमारे सामने किस चीज में लेकर आ जाए, चीजों को अग्रीमेंट में लेकर आ जाए, चीजों को आपस में किस में लेकर आ जाए, आप कहेंगे सर जी कनेक्शन में लेकर आ जाए, एक दूसरे के साथ हम कनेक्ट हो जाएं, जुड़ जाएं, ठीक है जी, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब दोस्तों आगे हम समझने की कोशिश करते हैं एक अगला शब्द। देखिए अब हमारे सामने ये लिखा, हमारे सामने लिखा हुआ शब्द जो सर्टेन है, सर्टेन का मतलब हमें समझ में आता है क्या, जो श्योर है, यानी कि जो सभी के लिए, जिस पर यकीन करना आसान है। तो बाबू इससे तो कोई लेना देना नहीं है। अगला शब्द है यूनानिमस। मेरे प्यारे दोस्तों जब यूनानिमस की हम बात करते हैं तो पहले इसे हिंदी में आपको याद रखना है, इसका अर्थ होता है एक मत। एक मत का मतलब हमें समझ में आता है कि जो सभी लोग इकट्ठे मिलकर एक ही बात करते हैं उसे हम यूनानिमस कहते हैं, ठीक है बच्चे, हाँ है ना। अब हमारे सामने आता है एबनॉर्मल, यानी कि जो नॉर्मल होने से परे हो गया, है ना, यानी कि असामान्य जिसे हम कहते हैं। तो ये सभी शब्द अपने आप में नेगेटिव हो गए बेटा हमारे लिए। कॉनकोर्डेंट का सिनोनिम एक ही तरफ आकर बैठता है, हारमोनियस। और हारमोनियस का मतलब होता है अग्रीमेंट, यानी कि एक ऐसा माहौल, एक ऐसी चीज जो बहुत ज्यादा खुशी से एक दूसरे के साथ तालमेल बनाती है, तो उसे हम हारमोनियस कहते हैं। बहुत प्यारा सवाल था बेटा। आइए चलते हैं अगले सवाल की ओर मेरे प्यारे दोस्तों। ये कहता है फैबुलस। जब फैबुलस की हम बात करते हैं तो फैबुलस का मतलब होता है फैंटास्टिक, यानी कि जो अपने आप में बेहद शानदार हो, बहुत ही अच्छा हो, बहुत ही मजेदार हो, उसे हम कहते हैं क्या, क्या कहते हैं, फैबुलस कहते हैं, ठीक है ना जी, करेक्ट है। आप इसी का एक और सिनोनिम भी याद कर सकते हैं, आप इसे कह सकते हैं क्या मेरे बच्चों, इंप्रेसिव, जो इंप्रेस कर दे। अब हमारे सामने एक अगला शब्द आता है, क्या चीज, जिसे हम कहते हैं रेस्टफुल। तो रेस्टफुल का मतलब क्या हमें समझ में आता है, जिसे हम लोग कहते हैं फुल ऑफ रेस्ट, है ना, ठीक है, यानी कि जो आराम से भरपूर हो, ठीक है। रेस्ट आपको बुरा लग रहा है लिखना, तो आप इसके लिए रिलैक्सेशन भी कह सकते हैं, आप इसके लिए रिलैक्सेशन भी कह सकते हैं। तो साहब फैबुलस से लेना देना नहीं। रिग्रेट का मतलब पछतावा, रिग्रेटेबल का मतलब हमें क्या समझ में आया, पछतावे से भरा, यानी कि खेदजनक, ठीक है ना, यानी कि एक ऐसी सिचुएशन जो कॉज कर दे, क्या चीज, क्या चीज कॉज कर दे,
पछतावा, और पछतावे को अगर हम कहने की कोशिश करें तो डिसअपॉइंटमेंट कह देंगे ना, आपको सही तरह से समझ आ जाएगा। अब मेरे दोस्तों यहां शब्द है हमारे सामने रिसोर्सफुल। रिसोर्सफुल का मतलब क्या समझ में आता है? जिसमें हमारे पास रिसोर्स पूरे हों, जिसमें हमारे पास क्या हो? रिसोर्स पूरे हों, ठीक है ना जी। अगर मैं इसके लिए स्किलफुल कह दूं ना, तो आप बिल्कुल बुरा मत मानना, ये शब्द भी इसका सिनोनिम ही है भाई। तो हमारे पास क्या हो गया सर? फेबुलस की अगर हम बात करते हैं ना, तो फेबुलस अपने आप में रिमार्केबल है, यानी कि जिसकी तरफ हर किसी का ध्यान जाता है, करेक्ट है ना। तो भाई रिमार्केबल के अलावा इसका कोई और अर्थ नहीं बनता। इंप्रेसिव ही होता है रिमार्केबल, ठीक है ना, जिसे हम कहते हैं जिसको हर कोई नोटिस करता है। आइए अगले शब्द की ओर हम लेके चलते हैं आपके इस प्यार भरे सफर को दोस्तों। और अगला हमारे सामने आता है शब्द, क्या चीज? हैबिचुअल। हैबिचुअल का मतलब होता है आदती, यानी कि जिस इंसान को आदत होती है किसी भी काम को करने के लिए। हैबिचुअल आदतन भी कहा जा सकता है, समथिंग दैट इज डन रिपीटेडली, ठीक है ना। तो भाई अगर हम समझने की कोशिश करें पहला शब्द हमारे सामने आता है पर्टिनेंट। पर्टिनेंट की अगर हम बात करते हैं तो पर्टिनेंट का मतलब हमें समझ में आता है रिलीवेंट, यानी कि जो हमारे लिए क्या होगा? जिसका अपना एक तर्क हो, जो आपस में मेल बैठाए, ठीक है जी। तो ये तो सर शब्द से मतलब नहीं रखता। डाइवर्स का मतलब क्या होता है? विभिन्न, है ना। तो डाइवर्स का अगर हम सिनोनिम आपसे लिखवा दें डिफरेंट, तो आप बिल्कुल नाराज नहीं होना भाई। अगला शब्द है हमारे सामने कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस का मतलब हमें समझ में क्या आ गया? यूजुअल, या फिर जिसे हम लोग कहते हैं क्या चीज? रेगुलर, या फिर जिसे हम लोग कहने की कोशिश अगर कहें तो रिपीटेड, ठीक है ना। एक शब्द के एक से ज्यादा अर्थ हो सकते हैं दोस्तों। कंसीडरेट की अगर हम बात करते हैं तो कंसीडरेट का मतलब होता है विचारवान, और इसी को अंग्रेजी में कहते हैं थॉटफुल, जो सोच समझ के काम करें। तो सर एक ही शब्द नजदीक बैठता है, दैट इज कॉन्टिन्यूअस, ठीक है ना। कॉन्टिन्यूअस का मतलब लगातार, और हैबिट ही ऐसी चीज है लगातार आप करते हैं, ठीक है दोस्तों। आइए बाबू अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आप लोगों के साथ मिलकर। अगला शब्द हमारे सामने आता है कोरेजियस। कोरेजियस OUS की वजह से बन गया है क्या चीज? फुल ऑफ, से भरा। और कोरेज का मतलब हमें पता है क्या चीज हो गया? साहस। तो बाबू साहस से भरा इज कॉल्ड कोरेजियस। साहस जिसके अंदर है उसी को हम कहते हैं वो खतरों से खेल सकता है। अरे है ना। तो इसका मतलब हमें समझ में क्या आ गया भाई? फुल ऑफ ब्रेवरी, फुल ऑफ ब्रेवरी, है ना। अब एंटोनिम की बात करते तो कावर्ड, डर से भरा हुआ होता, डरपोक इंसान को हम कह सकते हैं। अरे हाँ, है ना। यानी कि जिसे हम लोग कहने की कोशिश करें लैकिंग ब्रेवरी, लैकिंग ब्रेवरी, साहस जिसमें नहीं हो। फियरफुल का मतलब क्या होता है? जो डरा हुआ हो। फियरफुल क्या होगा? जो डरा हुआ, फुल ऑफ फियर हो गया। ये भी नहीं, ये भी नहीं। टिमिड, सर फियरफुल और टिमिड दोनों नजदीक बैठे हैं, सिनोनिम। एक ही बचता है हमारे सामने, एंड दैट इज कॉल्ड गस्टी, ठीक है जी। दैट इज कॉल्ड साहसी, ठीक है ना, यानी कि जिसके अंदर बहुत ज्यादा साहस हो। अगले क्वेश्चन की तरफ लेके चलते हैं दोस्तों। क्या कहता है? स्टनिंग। ये शब्द बहुत काम आने वाला है आपकी बोलचाल की भाषा में भी। क्यों? अगर आपका कोई दोस्त बहुत सुंदर कपड़े पहनकर आपके सामने आते हैं, आप उसको देखकर कहेंगे भाई स्टनिंग लग रहा है। अब स्टनिंग का मतलब हमें क्या समझ में आया मेरे बच्चे? स्टनिंग का मतलब हमें समझ में आया जो कैसा है। आप कहेंगे सर अगली। अगली तो एंटोनिम हो गया गंदा, भद्दा, छीछी, है ना। हाइडियस, जो हाइड करने जैसा हो या हाइड करने से भरा पड़ा हो, इसी को अगर हम कहते हैं तो ये हाइडियस हो गया हमारे सामने अनप्लीजेंट, गंदा, ठीक है जी। अब अनप्लीजेंट को ही अगर हम कहने की कोशिश करें तो जिससे कोई मिलके खुश नहीं, सब उससे दूर भागे, तो आप उसको कह देंगे रिपल्सिव, ठीक है जी। तो ये भी गया भैया। गोर्जियस नजदीक जाके बैठ सकता है, ठीक है ना। और प्लेन का मतलब होता है कॉमन, साधारण, ठीक है जी। प्लेन का मतलब होता है कॉमन, है ना, ठीक है जी। प्लेन का मतलब होता है कॉमन, या फिर अगर हम इसी को कहना चाहें तो आप इसी को कह सकते हैं सिंपल, ठीक है। तो नजदीक कौन सा शब्द बैठता है बेटा? गॉर्जियस, बेहद आकर्षक इसे हम कहते हैं, ठीक है ना। इसी के लिए आप अट्रैक्टिव भी कह देंगे ना तो आपको सच में बहुत अच्छा लगने वाला है, ठीक है बच्चों। आइए बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जैरगन। कई बार परीक्षा ने ये सवाल पूछा है और पेपर मानता ही नहीं इस सवाल को बिना छेड़े, ठीक है ना जी। जैरगन को हम अगर कहने की कोशिश करें तो ये कहलाता है क्या? टेक्निकल लैंग्वेज। क्या कहता है ये?
टेक्निकल लैंग्वेज यानी कि एक ऐसी भाषा जिसके अंदर टेक्निक छिपी हो, टेक्निक के बारे में जो बताएं। आप लोगों ने बहुत सारी टीवी पर ऐड देखी हैं कि भाई शेयर्स या शेयर मार्केट में पैसा लगाना खतरों से भरा है, अपने पैसे लगाने से पहले सारी की सारी जोखिम भरी शर्तों को, नियमों को पढ़ लें। कौन पढ़ता है? कोई नहीं पढ़ता है ना। आप किसी भी वेबसाइट पर जाते हैं, वहां पर पहले आपके सामने पूरी लिस्ट आती है और पूछा जाता है डू यू अग्री दीज टर्म्स, आप ब्लाइंड होकर फटाक से भर देते हैं। वो जर्गन है दोस्तों। तो निबंध हो गया ऐसे, ऐसे का मतलब निबंध किसी चीज के बारे में क्या होती है, एक पूरी की पूरी डिटेल्ड जानकारी। आप इसी को आर्टिकल कह सकते हैं। हटाओ भैया म्यूजिक, हमें पता है म्यूजिक के बहुत प्यारे प्यारे इस तरीके नोट्स होते हैं, है ना। लल्ला लल्ला। ऑटो मोबाइल। अब बेटा ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, मोबाइल का मतलब चलने वाला, मोबाइल का मतलब होता है जो खुद चल सकता है, चलाया जा सकता है, दैट इज कॉल्ड पोर्टेबल। तो ऑटोमोबाइल का मतलब आप जानते हैं ये वो मशीन है, ये मोटर वाहन है, व्हीकल है, ठीक है ना जी। ऑटोमोबाइल के लिए अगर सिनोनिम पूछे ना तो आप बिल्कुल मत डरना, क्योंकि आपको योयो ने बता दिया व्हीकल। हमारे सामने एक ही इसका नजदीक बैठता है, दैट इज को टर्मिनोलॉजी। क्या बच्चा है बच्चे? टर्मिनोलॉजी। करेक्ट है, हाँ है ना। नाइस। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला शब्द है वार्म। प्यारा शब्द, आसान शब्द, बड़े प्यार से इसको समझने की कोशिश करेंगे। सर्दी आएगी, हमें वार्म कपड़े चाहिएंगे। तो वार्म का मतलब क्या होता है? वार्म का मतलब हमें समझ में आता है गर्म। क्या समझ में आता है? गर्म, ठीक है ना जी। यानी कि जो अपने आप में ठंडा नहीं है ना। अब आप कहेंगे सर अनकाइंड, यानी कि अनकाइंड का मतलब जो दया से नहीं भरा, निर्दयी हो गया, अनफ्रेंडली हो गया, है ना। इसके लिए एक नया शब्द आपको सिखाता हूं, याद रखिएगा। अच्छा शब्द है अनफ्रेंडली, अनकाइंड होना जिसका दोस्ती भरा व्यवहार नहीं है। होस्टाइल का मतलब भी क्या होता है? अनफ्रेंडली, यानी कि जो आपसे दोस्ती भरा व्यवहार नहीं, जो आपकी तरफ से खिंच जाए, है ना। यानी कि जो आपको क्या दिखाने की कोशिश करे? शोविंग। क्या दिखाए? शोविंग ओपोजिशन। क्या दिखाए बेटा? जो आपको विरोध जताए, विरोध दिखाए। सर आता है हमारे सामने मीन। मीन का मतलब हमें समझ में आता है सेल्फिश। अब देखो मेरे बच्चों, यहां पर ये एडजेक्टिव की तरह से बताए तो हमें पता चला सेल्फिश। अगर मीन को ही हम एक वर्ब की तरह लेकर चलें तो इसका मतलब निकल कर आता है अर्थ होना। इसको अगर हम अंग्रेजी में इसका मीनिंग तैयार करें तो टू इन्फर, तो ये भी नहीं रहा। एक ही शब्द बचता है एमिकेबल। अब आप कहेंगे सर ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया? आपने तो वार्म का मतलब गर्म बताया था। मेरे प्यारे दोस्तों, इस वार्म का मतलब गर्म के साथ साथ कोजी भी होता है, कंफर्टेबल भी होता है। यानी कि जिसके साथ मिलकर रहकर जिस हालात में, जिस परिस्थिति में आपको कंफर्टेबल फील करें, उसी चीज के लिए हम आपका वार्म वेलकम करते हैं। क्या करते हैं? वार्म वेलकम करते हैं। ठीक है बच्चों, आइए भाई अगले सवाल की ओर लेके चलते हैं। सवाल है कंसाइज। कंसाइज को अगर हम कहें तो कंसाइज का मतलब हमें समझ में आता है संक्षिप्त, यानी कि शॉर्ट एंड टू द पॉइंट। इसे हम कहते हैं शॉर्ट एंड टू द पॉइंट। आप ये अक्सर सोचते होंगे कि सर कई क्लासेस आप लाइव लेते हैं, कई क्लासेस आप हमें रिकॉर्डेड क्यों देते हैं? रिकॉर्डेड क्लास देने का मतलब यही है कि आप इसको 1.5 की 2 की स्पीड पर फटाफट से देखकर ख़त्म करें। ज़्यादा समय वेस्ट आपको नहीं करना, फटाफट से देखकर इसको ख़त्म जैसे ही आप कर देंगे तो मेरे दोस्तों आपका समय बच जाएगा। ये कंसाइज लेक्चर्स हैं आपके, करेक्ट, टू द पॉइंट, कम समय में पूरा कंटेंट कर लेना। बिलीफ की अगर हम बात करते हैं तो बिलीफ का मतलब तो ट्रस्ट हो गया, विश्वास हो गया। ट्रस्ट हो गया, विश्वास हो गया। ट्रस्ट को ही आप फेथ भी कह सकते हैं। नहीं चलेगा भाई। रिलीफ, चैन, मेरा चैन वैन सब उजड़ा। तो रिलीफ हमारे सामने क्या हो गया? जिसे हम कहते हैं कंफर्ट। ठीक है जी, इससे हम क्या कहते हैं? कंफर्ट। अगला शब्द है ग्रीफ। सर ग्रीफ का मतलब तो आप जानते हैं दुख होता है, ठीक है ना जी। दुख होता है, यानी कि जो सोरो, हम अगर इसका सिनोनिम कह दें आपको तो बहुत आसान हो जाएगा याद करना। तो ब्रीफ हो गया इसका नजदीक शब्द एंड दैट इज द सिनोनिम। ठीक है बच्चों, आइए अगले शब्दों की तरफ आपको लेकर चलते हैं। अगला शब्द हमारे सामने है फ्रिस्की। प्यारा शब्द, खूबसूरत शब्द हमारे सामने है फ्रिस्की। जब फ्रिस्की की हम बात करते हैं तो फ्रिस्की का मतलब हमें समझ में आता है एक ऐसा इंसान जो चंचल है, जो कहीं स्थिर नहीं रहता। छोटे बच्चे चंचल होते हैं, है ना। हिंदी में पहले लिख देता हूं चंचल,
ठीक है भाई। अब इस चंचल शब्द के अर्थ की अगर हम बात करते हैं तो इसका मतलब हमें क्या समझ में आता है? एक ऐसा इंसान जो प्लेफुल है, क्या है? एक इंसान जो खेल कूद करता रहता है, ऐसा इंसान जिसे हम लाइवली कह देते हैं, ठीक है ना? ऐसा इंसान जो कि विवेशियस है, यानी कि खेल कूद से, हंसी मजाक से उछलता कूदता रहता है, ऐसे इंसान को अगर हम कहने की कोशिश करते हैं स्पिरिटेड, क्या कहते हैं? स्पिरिटेड। लिखते चलना मेरे बच्चों, ठीक है ना? इसे हम कहते हैं फुल ऑफ फ्रोलिक, FROLIC, ठीक है? फुल ऑफ फ्रोलिक, जो मस्ती भरे मूड में रहता है, हर समय देखो उसको मुस्कुराते रहता है, किसी भी समय देख लो, किसी भी क्लास में देख लो, वो उसकी मुस्कुराहट नहीं जाती, मस्त रहता है अपने आप में भाई। तो प्लेफुल तो नजदीक बैठ गया है भाई, है ना? ट्रांजिएंट के बारे में हमने पिछले किसी क्वेश्चन में आपको बताया था, इसे हम टेम्परेरी कहते हैं, हिंदी में हम इसे कहते हैं क्षण में जो भंग हो जाए उसी को हम कहते हैं क्षण भंगुर। हटाओ बाबूजी इसको, लूज ढीला हो गया, ठीक है? और मेमोरेबल जिसे याद किया जा सके, ये भी नहीं रहा। मेमोरेबल जिसे यादगार कहते हैं, याद रखा जाना चाहिए जिसे। आइए बच्चा पार्टी अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला शब्द है फेलिसिटी। नाइस वर्ड, फेलिसिटी। फेलिसिटी का मतलब होता है सुख, और सुख का मतलब हमें समझ में आता है खुशी के पल कहाँ ढूंढूं, हैप्पीनेस। और इसी खुशी के पल कब आते हैं? जब हमारा भाग्य हमारे साथ चलता है, इसी को हम कहते हैं गुड फॉर्चून, ठीक है जी? फॉर्चून का मतलब होता है बाबूजी लक, ठीक है जी? लक कहा है मैंने, ये वो लक नहीं है। लक 28 कुड़ी दा 47 वेट कुड़ी दा फंक्शन। सर ये फंक्शन तो दूसरी जगह लेके चला जाएगा, ठीक है ना? तो इस फंक्शन को हम अगर कहने की कोशिश करें तो वर्ब की तरह ये हो गया ऐसे, और बाबू अगर नाउन की तरह हम इसको देखने की कोशिश करें तो ये बनता है हमारे सामने प्रोग्राम, ठीक है बेटा? तो ये तो डिस्कशन से बाहर हो गया। हैप्पीनेस, खुशी की बात, नजदीक बैठ गया। एंग्विश, ये शब्द काम आएगा, पेपर बार बार आपसे पूछता है। सर एंग्विश का मतलब होता है फिजिकल और मेंटल पेन, फिजिकल या फिर मेंटल पेन, यानी कि शरीर की या मानसिक पीड़ा को हम एंग्विश कहते हैं। फेलो बीइंग को हम कहते हैं क्या? जो हमारे साथ रहते हैं, हमारे दोस्त, हमारे कंपेनियन। लिख देता हूं इसके लिए सिनोनिम, आप सारे बच्चे लिखकर दिखाएंगे, कंपेनियन। आप इसी को हम लोग एक और कहते हैं फेलो मैन, ठीक है? जो हमारे साथ रहते हैं। आप इसी के लिए एक और सिनोनिम लिख सकते हैं एसोसिएट, जरूर लिखिएगा, याद कीजिएगा। ये सिलेक्शन पोस्ट का एक खूबसूरत शब्द है दोस्तों, ठीक है? तो नजदीक हमारे कौन सा बैठा है जाकर भाई? हैप्पीनेस। आइए अगले शब्द की तरफ लेकर चलते हैं, इसे हम कहते हैं सेक्लूजन। सेक्लूजन शब्द का मतलब हमें समझ में आता है अकेलापन, एकांत होना, ठीक है बाबू? तो इसी को अगर हम कहते हैं तो ये एक सेक्लूजन इज द स्टेट ऑफ आइसोलेशन। आइसोलेशन सभी बच्चों ने जरूर पढ़ा है जब कोविड-19 आया था, है ना भाई? कोविड-19 की फुल फॉर्म आपको बता दूं तो आप मुझे जरूर थैंक यू कह देना भाई। सर को का मतलब हमें समझ में आ गया कोरोना, सर VI का मतलब हमें समझ में आ गया वायरस, D का मतलब हमें समझ में आ गया डिजीज, और 19 का मतलब 2019 में ही ये आया था। तो कोविड-19 की फुल फॉर्म याद आपको करा दी, अब थैंक यू जरूर कह दीजिएगा कमेंट्स में। अब आइसोलेशन, एकांत, अकेले में रहना। तो इन्वॉल्वमेंट तो इसका एंटोनिम हो गया, ठीक है जी? इन्वॉल्वमेंट का मतलब जब सभी मिल जाएं, शामिल हो जाएं। तो इसका मतलब इन्वॉल्वमेंट का मतलब हमें क्या समझ में आया? एंगेजमेंट। आप सारे बच्चे ये सोचते हैं कि सर आपकी क्लास में हम बोर नहीं होते। क्यों बोर नहीं होते? क्योंकि आप, मैं एंगेज रहते हैं क्लास में, एक दूसरे के साथ मिलकर शामिल होते हैं, और हमारी क्लास में आप सभी नन्हे मुन्ने बच्चों का पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, इसलिए क्लास कभी बोर नहीं होती। टैक्टिक्स का मतलब होता है तरीका, रणनीति। टैक्टिक्स को ही हम कहते हैं प्लान, रणनीति, स्ट्रेटजी। तो दोस्त ये भी नहीं रहा, ये भी नहीं रहा। रेडीनेस का मतलब होता है तत्परता, तत्परता। इसका मतलब होता है जब आप किसी भी काम को करने के लिए तुरंत एकदम से तैयार हो जाते हैं, ठीक है ना? यानी कि अ स्टेट ऑफ बीइंग प्रिपेयर्ड, यानी कि एक ऐसी अवस्था, अ स्टेट ऑफ बीइंग प्रिपेयर्ड, जब आप उस काम को करने के लिए तुरंत से क्या हो जाते हैं?
तैयार हो जाते हैं, तो बच्चा एक ही शब्द बचता, कौन सा? सॉलिट्यूड। ठीक है दोस्त, आइए अगले सवाल की तरफ लेकर चलते हैं। एनॉर्मस, प्यारा शब्द, मजेदार शब्द। एनॉर्मस की अगर हम बात करते हैं तो एनॉर्मस का मतलब हमें समझ में आता है जो अपने आप में आकार में कैसा हो? बड़ा हो। सिनोनिम की अगर मैं बात करतूं तो ह्यूज, आकार में जो बहुत बड़ा हो। ठीक है ना जी, बड़े आकार बड़े साइज की अगर हम बात करने की कोशिश करते हैं, ठीक है जी, करेक्ट है। अब देखो स्मॉल तो एंटोनिम हो गया, टाइनी स्मॉल नजदीक बैठ गए हैं, लिटिल नजदीक बैठ गया है, तो एक ही बचता है लॉर्ज। ये पूछा गया है सिलेक्शन पोस्ट के एग्जाम 2024 में। अगला सवाल हमारे सामने आता है बाबू, इंसोलेंट। एक नया शब्द है, थोड़ा इसको ध्यान से समझ के चलेंगे। इंसोलेंट का मतलब होता है एक ऐसा इंसान जो दूसरे का अपमान दिखाता है, अपमान करने की कोशिश करता है, जो दूसरे के लिए डिसरिस्पेक्ट दिखाने का काम करता है। तो इंसोलेंट का मतलब अगर मैं कहूं आप लोगों को तो क्या दिखाने वाला? शोविंग डिसरिस्पेक्ट, शोविंग डिसरिस्पेक्ट। तो भाई देखो नजदीक कौन बैठा है? ये बैठा है डिसरिस्पेक्टफुल। ठीक है ना, डिसरिस्पेक्टफुल का मतलब क्या समझ में आता है मेरे बाबू आपको? आप कहेंगे सर एक ऐसा जिसका अंदर कोई रिस्पेक्ट नहीं होती। डिग्निफाइड का मतलब होता है जो आदर दिखाए। क्या कहा? जो आदर दिखाए, यानी कि जो किसी के लिए क्या दिखाए? प्राइड दिखाए, शोविंग प्राइड। अच्छा शब्द है, मजेदार शब्द है। अगला शब्द हमारे सामने ड्यूटीफुल। ड्यूटी शब्द से बना है क्या? कर्तव्य। इसके साथ फुल जोड़ दिया तो यानी कि कर्तव्य निहित, यानी कि जो कर्तव्य से आप करते हैं काम। ठीक है ना, जिसके अंदर सेंस ऑफ ड्यूटी जुड़ी हो। हम्बल का मतलब पिछले सेशन में आपको बताया मोडेस्ट। ठीक है, आप इसी को नोबल भी कह सकते हैं। तो करेक्ट आंसर इज डिसरिस्पेक्टफुल। ठीक है बच्चों, चलिए चलते हैं अगले सवाल पर। एम्बेजलमेंट एक बहुत प्यारा शब्द है, पेपर जब भी ये पूछता है तो डेफिनेटली आपको इसके लिए कंफ्यूज करता है। एम्बेजलमेंट का मतलब हमें क्या समझ में आता है? ठीक है ना जी, जब हम किसी भी चीज को, जब हम संपत्ति, पैसा इस तरीके से अपने पास रखते हैं जिसका अधिकार हमारे पास नहीं है, या गैर कानूनी तरीके से अगर हम किसी चीज को अपने पास रखने का काम करते हैं, यानी कि इलीगल हो गया है ये। क्या हो गया है? इलीगल हो गया है ये। क्या? इलीगल हो गया है फंड, या फिर इलीगल हो गया है हमारे सामने क्या? एसेट, पूंजी। इसी को एम्बेजलमेंट कहते हैं। आप कभी भी न्यूज़पेपर उठाएंगे तो आपको ये सवाल जरूर पेपर में देखने को मिलेगा। बिल्कुल इसको ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए शब्द है। कंफ्यूजन का मतलब हमें समझ आता ही है। कंफ्यूजन का मतलब हमें समझ में आता है जिसे हम कहते हैं अनसर्टेनिटी। मेरे बच्चों अनसर्टेनिटी की स्पेलिंग को जरूर याद रखिएगा। अक्सर यहां पर लोग आई लगाने की गलती कर देते हैं, आई नहीं लगना बेटा। डिस्पोजिशन, डिस्पोजिशन की अगर हम बात करते हैं तो इसे हम कहते हैं क्या? अरेंजमेंट या ऑर्गेनाइजेशन। डिस्पोजिशन का मतलब होता है अरेंजमेंट, व्यवस्था। तो भैया ये भी नहीं है हमारे सामने। मैनेजमेंट हो गया तो वे व्यवस्था हो गई भाई, है ना, तो इसको भी हटाए, एक ही बचता है, दैट इज कॉल्ड मिस एप्रोप्रिएशन। मिस एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है? दुरुपयोग, यानी कि अनलॉफुल यूज ऑफ या अनलॉफुल टेकिंग या होल्डिंग ऑफ समथिंग, गैर कानूनी तरीके से जब आप किसी चीज को रखते हैं। ठीक है बेटा, ये बहुत प्यारा शब्द है, पेपर पूछता है। क्वेश्चन 87 हमारे सामने आता है बाबू। क्वेश्चन 87 हमें क्या कहता है? मोहन इज डिप्राइव्ड ऑफ। डिप्राइव्ड को हम अगर हिंदी में समझें तो इसे हम कहते हैं किसी को वंचित रखा ऑफ द अपॉर्चुनिटी टू स्टार्ट हिज बिजनेस। ठीक है जी, तो वंचित रखने का मतलब हमें क्या समझ में आता है? जब जो चीज किसी चीज के लिए जरूरी थी हमने उससे उसको दूर रख दिया। तो रिस्टोर का मतलब हमें क्या समझ में आता है? जब हम किसी चीज को वापस उसी स्थिति में लेकर आ जाते हैं तो इसे हम कहते हैं क्या चीज? टू रिवाइव। ठीक है जी। डाइवेस्टेड की अगर हम बात कर रहे हैं तो डाइवेस्टेड का मतलब हमें क्या समझ में आता है? इसका मतलब भी क्या होगा? जब हम किसी को वंचित रखने का काम करते हैं, तो ये तो नजदीक पहुंच गया। अब आता है कंस्ट्रक्ट, किसी चीज का निर्माण करना। री का मतलब क्या हो गया? अगेन, यानी कि जब आप किसी चीज को दोबारा बनाकर चलते हैं तो ये क्या हो गया? रिकंस्ट्रक्ट करना। रिकंस्ट्रक्ट का मतलब क्या हो गया? वापस किसी चीज को क्या कर देना? रिबिल्ड कर देना। तो इसके लिए मैं अगर रिबिल्ड कर दूं तो आप बजाइएगा ताली। ठीक है, और रिन्यूअल का मतलब क्या हो गया? जब आप किसी चीज को नया रूप दे देते हैं। ठीक है ना जी, तो यहां पर रिस्टोर और रिन्यू लगभग नजदीक है। ये अपने आप में वर्ब है और रिन्यूअल अपने आप में
नाउन की तरह यूज किया जा सकता है। ठीक है भाई, तो हमारे सामने क्या बचता है बेटा, डिप्राइव्ड, यही हमारे नजदीक सही आंसर बनता है। आइए चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन 88 की तरफ। कहता है सीज, सीज का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को रोक देना। सीज का मतलब होता है जब कोई चीज रोक दी जाती है, यानी कि जो चीज अपने आप में क्या हो जाती है, डिसकंटिन्यू हो जाती है। जो चीज अपने आप में क्या हो जाती है, डिसकंटिन्यू हो जाती है। अब डिसकंटिन्यू होने का मतलब क्या होता है, आइए हम समझने की कोशिश करते हैं। कमेंट्स का मतलब होता है जब आप किसी चीज को ऑफिशियली स्टार्ट करते हैं, किसी भी चीज को ऑफिशियली शुरू करते हैं, दैट इज कॉल्ड कमेंट्स। ठीक है जी, आया ना, यानी कि किसी भी चीज को स्टार्ट करना। तो बाबू सीज का मतलब तो गलत हो गया। कंक्लूड का मतलब होता है जब आप किसी चीज को खत्म करते हैं, कंक्लूड करते हैं, किसी चीज को क्लोज करते हैं। तो ये हमारे सामने हुआ किसी चीज को समाप्त करना, यानी कि डिसकंटिन्यू करना, इसी के नजदीक जाकर बैठता है। ट्रांसमिट का मतलब हमें क्या समझता है, किसी एक चीज को किसी दूसरे चीज के अंदर ट्रांसफर करना, इसे ट्रांसमिट कहलाता है। संचारित करना, इसी चीज को अगर मैं कहूं तो किसी चीज को सेंड करना या फिर किसी चीज को कन्वे करना। ठीक है ना जी, आप अगर हल्के शब्दों में जाएं तो इसको आप ट्रांसफर भी कह सकते हैं, यानी कि संचारित करना, स्थानांतरण करना। कंटिन्यू का मतलब किसी चीज को जारी रखना। तो सर ये सभी अपनी जगह डिस्कशन से बाहर, कंक्लूड ही अकेला बचता है जो किसी चीज को डिसकंटिन्यू करना सिखाता है। करेक्ट हो गया बच्चे। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है कंट्रोल। जब कंट्रोल की हम बात करते हैं तो शेटी कंट्रोल, मजनू नहीं बचेगा अब। तो ये हो गया हमारे सामने क्या भाई, परचेज। क्या हो गया बेटा, परचेज। ये हो गया परचेज। परचेज का मतलब क्या हो गया, खरीदना। कंट्रोल का मतलब होता है किसी चीज पर नियंत्रण रखना, तो परचेज तो खरीदना होता है, यानी कि इसकी अगर हम बात करें तो बाई हो गया। फोल्ड आप जानते हैं किसी चीज को क्या कर देना, बंद कर देना, बेंड कर देना, या फिर किसी चीज पर क्रीज डाल देना, किसी चीज पर बैंड डाल देना। तो ग्रिप ही इसके नजदीक बैठता है। एम्ब्रेस का मतलब होता है किसी चीज को हग करना, गले लगाना, या फिर किसी चीज को स्वीकार करना। तो ये हमारे सामने सभी गलत हो गए। ठीक है बेटा, करेक्ट हो गए भाई, हाँ के ना। आइए दोस्तों अगले सवाल की तरफ लेके चलते हैं आपको। एक्सेंट्रिसिटी। आप लोगों को मेरे प्यारे दोस्तों एक शब्द मैंने पिछली क्लासेस में भी पढ़ा है जिससे हम कहते हैं वियर्ड। एक बार स्पेलिंग जरूर लिखकर दिखाएंगे कमेंट में, वियर्ड हम किसे कहते हैं। तो भाई उसी का प्यारा सा नजदीक शब्द बैठता है एक्सेंट्रिसिटी, जिसे हम लोग कहते हैं क्या, जो अपने आप में होता है क्या, अद्भुत होता है। ठीक है जी। जो अपने आप में क्या होता है बच्चे, अद्भुत होता है, विचित्र होता है। अब जब विचित्र हो गया तो हमारे लिए ये क्या हो गया, ये हमारे सामने हो गया अनयूजुअल किसी भी चीज का होना, अनयूजुअल बिहेवियर कह सकते हैं, या अनयूजुअल किसी की अवस्था भी हो सकती है। ठीक है जी। अब आइए दोस्तों सवाल पर हम काम करते हैं। जियोपार्डी। जियोपार्डी अपने आप में किसे कहा जाता है, बहुत प्यारा शब्द है, एसएससी का तो ये फेवरेट है। ठीक है ना जी। जियोपार्डी रिस्क को कहते हैं, डेंजर को कहते हैं। एक्सेंट्रिसिटी गया। रेगुलरिटी का मतलब क्या होता है, यूजुअलनेस, सामान्यतः। ये तो एंटोनिम हो गया। सर मैनरिज्म की अगर हम बात करते हैं तो मैनरिज्म हमारे सामने क्या हो गया भाई, मैनरिज्म का मतलब हो गया जो किसी की विशेषता होती है। मैनरिज्म जो किसी की विशेषता होती है, इसी को हम क्विर्की या अनयूजुअल बिहेवियर भी कह देते हैं। अनयूजुअल बिहेवियर भी हम कह देते हैं, यानी कि किसी का अपना एक पर्टिकुलर तरह का जो बिहेवियर है उसी को मैनरिज्म हम कहते हैं। डिसेप्शन का मतलब होता है धोखा, यानी कि इसे हम कहते हैं चीट। तो भाई ऐसे शब्द को हमने कदे सोची भी ना थी कि इसका नजदीक शब्द ये बैठ जाएगा, पर क्या करें, पेपर है ऐसे ही शब्द पूछता है। ठीक है, पेपर है ऐसे ही शब्द पूछता है मेरे बच्चों, इनका आपको ध्यान रखना चाहिए। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, और अगला सवाल हमें कहता है क्या चीज, द न्यू सॉफ्टवेयर ऑफर्स अ प्लेथोरा ऑफ फीचर्स टू एनहेंस। एनहेंस का मतलब क्या होता है, किसी चीज को बढ़ा देना। तो एनहेंस की अगर हम बात करें तो ये हो गया क्या कर देना, इंक्रीज कर देना। ठीक है, आओ भाई अब प्लेथोरा हम किसे कहते हैं, प्लेथोरा का मतलब हमें समझ में आता है स्कैरसिटी। स्कैरसिटी का मतलब कमी होता है। सर कमी का इससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, इसका मतलब कमी का कोई लेना देना नहीं है। यहां पर गुरुजी शॉर्टेज की कोई सेंस नहीं है हमारे सामने।
अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ, कॉन्सिक्वेंस का मतलब हमें समझ में आता है परिणाम यानी कि रिजल्ट। तो भैया रिजल्ट की बात भी यहां पर नहीं कही गई है। अगला शब्द है हमारे सामने अ शॉर्टेज। तो आप कहोगे सर जब ए शॉर्टेज बता रहा था तो सर उसको उड़ाए, तो फिर ये भी हमारी तरफ से गया। एक ही करेक्ट आंसर बचता है अबंडेंस ऑफ। अबंडेंस का मतलब क्या होता है, जिसके पास बहुत ज्यादा एक्सेस हो, क्या हो, एक्सेस हो। एक्सेस का मतलब बहुतायात, तो यही इसके नजदीक बैठता है, यही सही जवाब बन जाता है। आइए बच्चों अगले सवाल की तरफ पढ़ते हैं। इम्पेडिमेंट, बहुत प्यारा, बहुत जरूरी सवाल है। जीवन में आपके लाखों हजारों करोड़ों बाधाएं आएंगी, मुसीबत आएंगे, इम्पेडिमेंट आएंगे। इम्पेडिमेंट का मतलब ही आप क्या कहेंगे, हर्डल। क्या कहेंगे, हर्डल। मुसीबत हम कहते हैं, बाधा इसे कहते हैं। अगर आप इसको याद करेंगे तो हिंड्रेंस भी कह सकते हैं। हिंड्रेंस की स्पेलिंग ध्यान से देखना, यही होती है। अगर मैं कहता हूं ऑब्स्टेकल, तो सर आप कहोगे सर अब हमें याद आया, हम कभी फिजिकल, किसी भी फिजिकल एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं ना, तो हमें ऑब्स्टेकल्स देखने को मिलते हैं। मैं अगर कहूं बेटा, अगर मैं बैरियर कह दूं तो आप नाराज तो नहीं होगे? आप कहोगे सर बैरियर हम रोड पे देखते हैं, पुलिस वाले लगाए रखते हैं ट्रैफिक के मूवमेंट को रोकने के लिए। बिल्कुल सही कहा। तो भाई नजदीक बैठ गया हमारे पास आंसर, है ना। एक्सपेरिमेंट, बहुत सारे बच्चे अपने जीवन में एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या करते हैं, ट्रायल करते हैं, है ना। ट्रायल करते हैं, कोशिश करते हैं कि ऐसा हो जाए। अरे बाबू भैया, आपके लिए जो बेहतर है वो यही है, भटकने की जरूरत नहीं है, कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में। तो जो है वो यही है। पेडेस्ट्रियन हम इसे कहते हैं, पथिक यानी कि जो पैदल चलने वाला यात्री होता है, इसको मैं हिंदी में ही लिखूंगा, इसे हम पथिक कहते हैं भैया। हटाओ बाबूजी। बेनिफिट का मतलब क्या हुआ, जो किसी के लिए फायदे की बात करता है। अब अगर किसी शब्द में आपको बेनी देखने को मिल जाए तो आप उसे गुड कहेंगे। चलो फटाफट से दो शब्द बनाकर दिखाएंगे। और फिट का मतलब हमें पता ही है, सुटेबल होता है गुरुदेव। अरे हाँ है ना, ठीक है। तो फिट से भी कोई दो शब्द बनाएंगे। तो बेनिफिट का मतलब जो किसी चीज के फायदे के लिए या किसी अच्छे के लिए फिट हो जाए। करेक्ट है भाई। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑब्स्टेकल यहां पर बन जाता है। आइए दोस्तों अगले सवाल पर चलते हैं। डिलाइटेड, डिलाइटेड का मतलब होता है खुश, ठीक है, बेहद खुश होना, ठीक है ना। आप इसी को कहते हैं क्या चीज, प्लीज्ड। आप इसी को क्या कहते हैं, हैप्पी, खुश, आनंद। सैड एंटोनिम हो गया। कंफ्यूज्ड, कंफ्यूज्ड भी नेगेटिव हो गया। हटाओ। एंग्री, एंग्री गुस्सा हो गया। तो जॉयफुल एक ही हमारे सामने बचता है। ये बड़ा लल्लू सिंपल ढिंका चिका सवाल था। हटाओ बाबू, आगे आओ। लल्ला भी बहुत प्यारा सवाल है भाई, बहुत प्यारा सवाल है, ठीक है ना जी। अब प्यारा सवाल ये क्यों है मैं आपको बताता हूं, ठीक है ना। जब हम छोटे बच्चे थे, है ना, तो देखो शरारत हम करते थे पूरा, आप अपने आप से राइम मत बनाया करो, ठीक है। जब हम छोटे थे तो मम्मी सुलाने के लिए हमें क्या लोरियां सुनाती थी। सो जा मेरे राज दुलारे। पर हम अच्छे शैतान हुआ करते थे। देखो हमारे टाइम की बात है, हम तो सो ही जाते थे, ठीक है ना। लेकिन भाई आजकल माहौल अलग है। आजकल बच्चे को भाई साहब क्या चाहिए, सर सारे टाइम बच्चे को फोन चाहिए, तब जाके वो सोता है, तभी जाकर वो उठता है। तो बेसिकली ये एक ऐसा सॉन्ग होता है जो सूदिंग होता है। सूदिंग का मतलब जिसकी वजह से रिलैक्स हो जाता है एक इंसान, ये सूदिंग सॉन्ग होता है। हिंदी में अगर हम इसे कहें तो लोरी। ठीक है जी, करेक्ट है भाई। ये रिलैक्स करने के लिए होता है, रिलैक्सिंग सॉन्ग होता है। तो सर प्यार, हाँ हाँ, प्यार से थोड़ा दूर हो जाओ भाई। अगर हम बाबू, ये मैं आपके सामने कह नहीं पाऊंगा, ठीक है। क्यों नहीं कह पाऊंगा, क्योंकि बेबी को बेस पसंद है। हटाओ भैया। तो आप डिस्टर्ब हो जाएं, डिस्टर्ब का मतलब जब आप दिमाग से परेशान हो जाएं, तो हमारे पास कुछ और नहीं बचता इसके नजदीक बैठाने के लिए, जिसे हम कहते हैं सॉन्ग। अब सॉन्ग में भी क्या खास बात होती है, इसके अंदर भी लय होती है, मेलोडी होती है। इसके अंदर भी क्या होती है, मेलोडी होती है, हाँ ना। लोरी का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल मुझे याद आया, ठीक है ना। आप लोगों ने बाहुबली फिल्म देखी थी। बाहुबली फिल्म में याद है जब बाहुबली मतलब बुद्धिहीन होने की एक्टिंग करता है, याद आया। और जो वो रानी थी वो जो है बैल के आगे उसको टक्कर लग जाती है, वो फिर चोट पड़ती है, फिर वो याद है कटप्पा कहता है "अब इसको सुलाएगा कौन, इसको तो लोरी गा के सुलाने की आदत है"। याद आया।
गाने के साथ नहीं दोस्तों, आप इन चीजों को रियल लाइफ से जोड़ो। वोकैबलरी तभी अच्छे से याद रहती जब आप किसी फिल्म से, किसी घटना से, किसी किस्से से, आप किसी दोस्त के साथ, आप किसी पड़ोसी के साथ उस शब्द को जोड़ दो, आपको हमेशा याद रह जाएगा। ठीक है, आइए बच्चा पार्टी अगले सवाल पर आते हैं। क्या कहता है, हमारे सामने अप्रोप्रिएट सिनोनिम बताना है आइसोलेटेड का। थोड़ी देर पहले भी ये शब्द हमारे सामने आया था, हम लोगों ने इसी का सिनोनिम याद किया था सॉलिट्यूड। अब देखते हैं यहाँ किस्मत क्या कहती है। सर फ्यूटाइल का मतलब होता है जो हमारे लिए हो जाए यूजलेस। क्या हो जाए दोस्तों? यूजलेस, जिसका हम कोई यूज ही नहीं कर पाए, ये तो हटा दिया। सर बेयर यहाँ लिखा है, बेयर का मतलब हमें क्या समझ में आता है? इसका मतलब होता है अनकवर्ड, जो अपने आप में क्या है? एक्सपोज्ड है। ठीक है, इसी को हम अनकवर्ड भी कहते हैं। हिंदी भाषा में हम इसी को नग्न भी कहते हैं। बेयर फीट का मतलब यानी कि वो पैर जो बाहर खुले हुए सबको दिखाई दे रहे हैं, कुछ पहना नहीं है। डेजर्टेड आइसोलेटेड का सिनोनिम सटीक हो गया एक्सेसिबल, जहां आप आसानी से जा सके, पहुंच सके, जहां आसानी से पहुंचा जा सके, वो एक्सेसिबल हो गया। मेरे दोस्तों एक्सेसिबल शब्द दो शब्दों से बना है। एक्सेस एक वर्ब है, ठीक है ना जी, करेक्ट है। नहीं नहीं, वर्ब नहीं, आप इसको नाउन की तरह याद करें। पहुंच इसका मतलब होता है, और इसके साथ जो ईबल हमने जोड़ा है, ये इस ईबल की वजह से योग्य हो जाता है एडजेक्टिव परिवार से। आइए बच्चों अगले शब्द की तरफ हम लेकर चलते हैं आप लोगों को, और ये है एनवॉय। एनवॉय किसे कहते हैं भाई? जब आपकी शादी होगी ना, तो शादी से पहले रिश्ते वाले घर पर आएंगे, है ना। आपके घर पर कोई ना कोई ऐसा इंसान जरूर आएगा जो आपको ये आकर बताएगा, अरे लड़का ब्याहने जोगा हो गया भाई, 3 गांव छोड़ के एक लड़की है भाई, मतलब उनकी लड़की है, वो भी बड़ी अच्छी है, इस लड़के का हिसाब किताब वहां बैठ जाएगा, जरा बात कर लेते हैं। तो आपके पिताजी कहते हैं जाओ जी आप बात करो, तो वो कौन हो गया हमारी तरफ से? एनवॉय हो गया। एनवॉय का मतलब इसे हम हिंदी में कहते हैं कौन हो गया? जो मैसेंजर है, जिसे हम कहते हैं दूत। ठीक है जी, कौन हो गया भाई? ये हमारी तरफ से मैसेंजर हो गया। चलो मैं मैसेंजर तो लिख ही देता हूं। मैंने सोचा आप सभी लोग भाई इंस्टाग्राम के मैसेंजर तो यूज करते ही होंगे, है ना। ठीक है, फेसबुक के मैसेंजर तो यूज करते ही होंगे। आप भी मुझे इंस्टाग्राम पर गोपाल वर्मा सर नाम से सर्च करते होंगे, जरूर आप मेरे पास मैसेज भेजते होंगे। अरे थैंक यू मैसेज तो भेज ही दिया करो यार, इतनी मेहनत आपके लिए जो कर रहे हैं, है ना। तो बाबू एनवॉय का मतलब होता है दूत, ठीक है, जो किसी चीज के लिए ऑफिशियली क्या किया जाता है? अपॉइंट किया जाता है। तो बेसिकली हम इस मैसेंजर को ऑफिशियली अपॉइंट करते हैं, कभी कभी हम इसी को डिप्लोमेटिक तरीके से भी अपॉइंट करते हैं। ठीक है भाई, ये मैसेंजर हुआ। अब बाबू रिसीवर का मतलब कौन हुआ? जो प्राप्त करने वाला है, ठीक है ना, वो इंसान जो किसी चीज को रिसीव करने वाला है। हटाओ, एम्बेसडर बिल्कुल सटीक हो गया। सर एनवॉय को दूत हमने कहा, बस इसको समझ लीजिएगा ये राजदूत है, इसलिए डिप्लोमेटिक हमने इसके साथ कहा। चीफ हमारे सामने हो गया क्या चीज? जो मुख्य है, हेड है। कैरियर का मतलब, कैरियर शब्द बना किससे है? कैरी का मतलब ले जाना। इसके साथ हमने जैसे ही ई आर को जोड़ा, स्पेलिंग की एक वीडियो आपको दी हुई है बेटा यूट्यूब पे, उसको जरूर देखना। जब आप इसको इसके साथ जोड़ते हैं, तो इसको हटाकर आप इसी की जगह कैरियर, कैरियर का मतलब क्या होगा? कैरियर का मतलब क्या होता है? वो इंसान जो कैरी करने का काम करता है। ठीक है जी, आओ भाई अगले सवाल की तरफ चलते हैं। इसे हम कहते हैं रिजाइन। रिजाइन का मतलब जिसे हम कहते हैं त्याग पत्र देना, यानी कि जो भी हमारे पास अधिकार है, आधिकारिक पद है, हमने उसको क्या कर दिया? गिव अप कर दिया। रिजाइन का मतलब क्या कर दिया? गिव अप, त्याग दिया। किस चीज को? किसी भी पोस्ट को, हो सकता है किसी भी पोजीशन को, यानी कि जो पद हमारे पास है, जिस पर हम काम कर रहे हैं, उसे हमने क्या कर दिया बाबू? त्याग कर दिया। ठीक है, इसे हम कहते हैं रिजाइन। ठीक है जी। अब रिजाइन की अगर हम बात करेंगे दोस्तों, तो रिजाइन का मतलब होता है त्याग देना। अचीव तो किसी चीज को हासिल करना है, तो इसका एक सिनोनिम मैं आपको बता दूं, तो बजाओ ताली मिलेगी सुंदर घरवाली। नहीं भाई, ये तो इसका नहीं। इंसिस्ट का मतलब हमें समझ में आता है जब हम किसी को फोर्स करते हैं, जब हम किसी को कंपेल करते हैं, ये भी गया। स्टे का मतलब क्या होता है? कहीं पर रहना, ठहरना, कहीं पर रुक जा ओ दिल दीवाने पूछूं। सिनोनिम इसका का
का नजदीक बैठता है हमारे पास कौन? सरेंडर। और सरेंडर का मतलब होता है जब आप किसी चीज को आत्मसमर्पण कर देते हैं। सुरेंद्र मत पढ़ लेना, ठीक है। तो इसका सिनोनिम फ्रेजल वर्ब से तो गिव अप भी कर सकते हैं, और एक और इसका सिनोनिम लिख सकते हैं यील्ड। लिख लीजिएगा ध्यान से, स्पेलिंग का ध्यान रखिएगा, YIELD, ठीक है ना जी। बहुत कम ऐसे शब्द हैं अंग्रेजी भाषा में जिसमें Y के बाद हम I का प्रयोग करते हैं, जिसमें एक मैंने आपको बताया, बाकी के एक दो शब्द अगर आपको मिले तो जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है बच्चों। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल बहुत बेहतरीन होने वाला है हमारे सामने। क्या कहता है? दोज हु डेजर्ट। अब मैं आपको ये चीज पहले बताने वाला था। देखिए बच्चों, इस डेजर्ट को अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच के अनुसार हम नाउन की तरह पढ़ें तो आप इसे कहेंगे क्या चीज? रेगिस्तान। क्या कहेंगे? रेगिस्तान, ठीक है ना जी, जहां चारों ओर बालू फैला होता है, नाउन है। वर्ब की तरह अगर हम कहने की कोशिश करें तो इसका मतलब हमें समझ में आता है टू लीव समवन्स कंपनी। जब आप किसी की संगत को छोड़ देते हैं, त्याग देते हैं, आप किसी के साथी संगत नहीं रहते हैं, ठीक है ना। इसका मतलब होता है टू लीव, टू अबैंडन, टू क्विट, ठीक है। इसे हम कहते हैं डेजर्ट, ठीक है ना जी। वो गाना याद आया आपको? वो छोड़ गई पिछले महीने की 26 को, दिल में मेरे है दर्द डिस्को, दर्द डिस्को, दर्द डिस्को। इस ससुरी हमारी जिंदगी डेजर्ट कर गई और आज जिंदगी बन गई है डेजर्ट। याद रखिएगा, मस्त सवाल। जो छोड़ जाते हैं देयर फैमिलीज डू नॉट ऑलवेज बिकम एनकोराइट्स। वो हमेशा एनकोराइट्स नहीं बनते जो अपने परिवार को छोड़कर चले जाते हैं। तो सर एनकोराइट्स का मतलब हमें क्या समझ में आता है? एकांतवासी। ये मैं हिंदी लिखूंगा आपके सामने, एकांतवासी। एकांतवासी का मतलब जो एकांत में रहने वाले इंसान हैं, सामाजिक जीवन को छोड़कर अकेले रहना पसंद करते हैं, यानी कि ये वो इंसान होंगे जिन्हें आप कहेंगे सोल्यूट्यूड लवर, जो एकांत जीवन जीना पसंद करते हैं। तो भाई ऐसे हम कहेंगे सेलर्स। तो सेलर्स तो आप क्या कहेंगे? समुद्री यात्री हो गए, नाविक हो गए। अरे हाँ ना। तो यानी कि ये तो वो हो गए हमारे सामने जो समुद्री जहाज पर ट्रेवल करने वाले हो गए। तो आप कहोगे ना जी ना गुरुजी, ये तो गया। हर्मिट नजदीक बैठता है, क्यों? क्योंकि ये वो लोग होते हैं जो रहते अकेले हैं, ठीक है ना, जो रहता अकेला है और अपनी सोशल लाइफ को, अपनी फैमिली लाइफ को, बड़े ध्यान से समझिएगा, जो अपनी सोशल लाइफ को, फैमिली लाइफ को, दोनों को छोड़ जाते हैं बाबू। पायरेट्स, आप समुद्री लुटेरे जानते हैं, समुद्री लुटेरे की पायरेट्स ऑफ कैरेबियन सी मूवी भी आपने देखी है। सर वॉन्डरर्स हम कहते हैं उन इंसान को जो भटकू होते हैं, वैगाबोंड इन्हें हम कहते हैं, ठीक है। इनका ना अपना कोई घर, ना इनका कोई अपना ठिकाना, ये इधर उधर बिना किसी चीज के भटकते रहते हैं, बिना पर्पस के, ठीक है भैया। तो नजदीक हमारे आंसर बैठता है सी फॉर चाइना। आइए बच्चा पार्टी अगले क्वेश्चन की तरफ लेके चलते हैं आप लोगों की मोहब्बत को, और ये शब्द है इनर्शिया। देखते ही आपको याद आ गई होगी हमारे प्यारे वैज्ञानिक की, भाई साहब, ठीक है। जरा उस वैज्ञानिक का नाम मुझे बताना, वो आइंस्टाइन या फिर वो न्यूटन या फिर आपका प्यारा यो यो गोपाल वर्मा। आखिर वो कौन है जिन्होंने इनर्शिया के बारे में, हमारे बारे में, हम मतलब हमारे सामने सबसे पहले बताया। अब दोस्तों इनर्शिया का मतलब हमें क्या समझ में आता है? इनर्शिया का मतलब हमें समझ में आता है, हिंदी में अगर हम इसे कहें तो ये होता है जड़ता। जड़ता का मतलब जो इनएक्टिव है, जो अपने किसी भी स्थान पर क्या है क्या है? टिका हुआ है, ठीक है ना। जड़ता का मतलब हमें समझ में क्या आता है? इनएक्टिव, ठीक है ना जी। इनएक्टिव का मतलब जो कहीं हिलता नहीं है, जो अपनी जगह पर कहाँ है, क्या है? यूनिफॉर्म मोशन है। ये लो भाई, विज्ञान बता दिया, ठीक है बच्चों। तो ये हमारे सामने क्या हो गया? यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है बच्चों। चलो थैंक यू, आगे बढ़ते हैं भाई। एनर्जी का मतलब तो आप जानते हैं सर, पावर होता है ना। एनर्जी का मतलब क्या होता है बेटा? पावर होता है ना। यानी कि इसी पावर को अगर मैं स्ट्रेंथ कह दूं ना, तो आज से आप ये शब्द यूज करना शुरू कर दीजिएगा, ठीक है ना। आपका कोई दोस्त भाई साथी जिम जाता है तो आप कहेंगे यार तेरे अंदर बड़ी एनर्जी है, मींस पावर है, मींस स्ट्रेंथ है। तो ये तो इस शब्द से
परे चला गया। इनएक्टिविटी नजदीक बैठता है। एक्टिवनेस का मतलब क्या होता है? एक्टिवनेस का मतलब होता है जब आप क्या हैं, सक्रिय हैं, किसी भी चीज का जवाब देते हैं, चीजों में पार्टिसिपेट करते हैं। तो सर ये भी थोड़ा दूर हो गया। प्रोग्रेशन शब्द मुझे आपको बिल्कुल समझाना है, क्यों? क्योंकि आप बहुत प्यारे हैं मुझे। प्रो का मतलब आप क्या कहेंगे? फॉरवर्ड। फॉरवर्ड का मतलब क्या हो गया? आगे। अगर किसी शब्द के अंदर ग्रेस हमें देखने को मिल जाए तो स्टेप। स्टेप का मतलब जिसे हम कहते हैं कदम। तो भाई प्रोग्रेशन का मतलब जो आगे ही आगे बढ़ाएगा कदम। सेट है भाई। तो प्रोग्रेशन का मतलब क्या होता है? एडवांसमेंट। अगर मैं इसका सिनोनिम आपको बता दूं तो अब नहीं कहूंगा मैं आपको कि बजाओ ताली मिलेगी सुंदर घर वाली, बार बार नहीं चाहिए भाई। सुन भाई, तो करेक्ट आंसर मिल गया भाई, बात खत्म। ठीक है, बात खत्म। ठीक है, हमारे लिए तो सबसे अच्छी बात होती है करेक्ट आंसर मिल गया, बात खत्म, है ना भाई। चलिए दोस्तों, अब के चलते हैं 100 पर। आप लोगों को, ओहो कितना गंदा शब्द आ गया 100 पर। इसे हम कहते हैं LOATHE, लोध। यानी कि इसका मतलब होता है क्या? नफरत करना। कोई हमसे प्यार नहीं करता है ना। बहुत सारे बच्चे अक्सर YouTube के लाइव सेशन में हमें कहते हैं सर जी कोई हमें प्यार नहीं करता है। अरे कोई बात नहीं, अपने आप से प्यार करो। कटरीना कैफ अपने आप से प्यार कर सकती है। मैं तो खुद से प्यार जताऊं। मैंने जब वो गाना सुना ना, कटरीना जी भी कहती मैं तो खुद से प्यार जताऊं, हमें बड़ा दुख हुआ। हम साला सोचे अरे हम का मर गए हैं। चलो भाई, ये तो सभी दिलों की बात कह दी। तो नजदीक कौन बैठता है बेटा? हीट। डिसिपेट, एक नया शब्द आपके सामने आया। जब डिसिपेट की हम बात करते हैं तो इसका मतलब होता है किसी चीज को बिखेर देना। यानी कि इसे हम कहते हैं क्या? टू स्कैटर, टू डिस्पर्स। खेतों में बीज को आप स्कैटर करते हैं, डिस्पर्स करते हैं। एस्टीम का मतलब सर हमारे सामने क्या हो गया? एस्टीम का मतलब होता है जो अपने आप में क्या है? एडमायर करता है ना। टू एडमायर। एडमायर याद नहीं हो, कोई दिक्कत नहीं। रिस्पेक्ट हम लोगों ने आज की क्लास में शुरू में ही पढ़ा था। तो हमारे पास आंसर क्या हो गया बेटा? करेक्ट, हीट। ठीक है बच्चों, तो मेरे प्यारे दोस्तों इसी तरीके से आगे महफिल को यूं ही हम बढ़ाते रहेंगे। फिर मुलाकात करेंगे कुछ नए प्यारे खूबसूरत सवाल के साथ, कुछ नए शब्दों के साथ। यूं ही जुड़े रहिए, मेहनत करते रहिए। और अगर मेरी छोटी सी मेहनत आपको पसंद आए तो सभी प्यारे दोस्तों के पास इसको फैलाइए। थैंक यू सो मच। मुलाकात करते हैं एक अगले सेशन में जल्दी ही। थैंक यू।